हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड्स का मास्टर क्लास, जिसमें मैं आपको गूगल एड्स शुरू से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा और सारे टॉपिक कवर करूंगा एक एक करके। आप वीडियोस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी संडे एंड वेडनेसडे। और चलिए तो गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन वीडियोस आज स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम देखते हैं कि गूगल एड्स आखिर है क्या चीज़ और वो क्या करता है। तो अगर हम गूगल एड्स की विकिपीडिया की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गूगल एड्स, फॉर्मली नोन एज गूगल एडवर्ड्स, यानी कि इसका पुराना नाम गूगल एडवर्ड्स था, इज़ एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप बाय गूगल। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गूगल ने डेवलप किया है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए, वेयर एडवर्टाइजर बिड टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफरिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग और वीडियो टू वेब यूज़र्स। जहाँ भी डिफरेंट एडवर्टाइज़र्स बिड करते हैं एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए, जिसमें उनकी सर्विसेज हो सकती हैं, उसकी ऑफर्स और प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो सकती हैं और वीडियोस हो सकती हैं टू द वेब यूज़र्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने ऐड लगाने लगाऊँ गूगल के ऊपर तो मैं कहाँ कहाँ पे लगा सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, सर्च इंजन्स, जिसमें गूगल सर्च का प्लेटफॉर्म शामिल है और ऑफकोर्स गूगल के नेटवर्क जो है पार्टनर्स के, वो शामिल हैं। उसके बाद नॉन सर्च वेबसाइट्स, जिसमें मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और वीडियो शामिल हैं, जो कि सारे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसके मॉडल कौन कौन से हैं जिस पे ये काम करता है। सबसे पहला मॉडल है PPC, विच इज़ पे पर क्लिक। फॉर एग्जांपल, इस वाले मॉडल के अंदर अगर आपका जो ऐड है वो देखा जाता है 1000 लोगों के ज़रिए, 1000 लोग उसको देख लेते हैं और उसके बावजूद उसके ऊपर क्लिक नहीं करते, तो गूगल आपको चार्ज नहीं करेगा। गूगल ओनली विल चार्ज यू बेस्ड ऑन के कितने लोगों ने उसको क्लिक करा है। तो दैट इज़ अ PPC मॉडल। और उसके बाद दूसरा जो मॉडल है हमारे पास वो है पे पर इम्प्रेशंस, जिसमें अगर पे पर इम्प्रेशन इज़ बेसिकली 1000 इम्प्रेशंस पे आप गूगल को पे कर रहे होंगे। इट्स नॉट अ क्लिक मॉडल बट इट्स टेक्निकली अ इम्प्रेशन मॉडल। तो ये एक जनरल विकीपीडिया की हमारे पास डेफिनेशन आती है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि गूगल के सर्च ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरीके की दिखता है। तो आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, अगर मैं टाइप करता हूँ होस्टिंग कंपनीज़, तो यहाँ पे आप देखें ऐड क्लियरली मेंशन है और मेरे पास शुरू के जो 4 रिज़ल्ट हैं और जो लास्ट के हमेशा गूगल की पेज के ऊपर 2 रिज़ल्ट होते हैं, वो एज अ ऐड शो होते हैं। तो अभी करंटली हमारे पास गूगल के ऐड यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि गूगल सर्च ऐड है। इस तरीके से अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि इसके अंदर अगर हम देखें तो छोटी छोटी सी चीज़ें क्या हैं जिनको हम एक्सटेंशंस कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये URL है, जो कि टेक्निकली हो कुछ और सकता है मगर एडवर्टाइज़र ने डिस्प्ले यहाँ पे कुछ और कराया हुआ है। तो इसके ऊपर सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता आने वाले कोर्स के वीडियोज़ के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े डेप्थ में, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बट अभी एज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही बिगनिंग लेवल पे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। फिर हम चलते हैं, तो ये हो गया हमारा गूगल सर्च ऐड। फिर हम मूव होते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड की तरफ। तो आपने यकीनन मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को जब भी ओपन करा होगा तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे देखे होंगे। इवन आपने गेम खेलते हुए मोबाइल के अंदर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, या यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि साइड में बैनर आ रहा होता है, वहाँ पे भी इस तरह के ऐड शो हो रहे होते हैं, विच टेक्निकली मीन कि ये सारे गूगल के डिस्प्ले ऐड के अंदर आते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी जो ऐड आ रहे होते हैं वो नॉर्मली वीडियो मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें A to Z मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसी कोर्स के अंदर सारे वीडियोस आने वाले हैं कि इवन उनको लगाते किस तरीके से हैं, उनके ऊपर बिडिंग क्या करनी है, बिडिंग की टाइप्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की मैच टाइप्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। बहुत डेप्थ में जाने वाला है ये वाला कोर्स। तो ये आज का वीडियो खाली हमारा गूगल का इंट्रोडक्शन था, जो कि एक बहुत ही बेसिक लेवल पे कि गूगल एड्स आखिर होते क्या हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के अंदर बहुत डेप्थ में डाइव कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। मिलते हैं गूगल एड्स की ही अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के बारे में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल एड्स होता क्या है, उसकी एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ सके कि हमने क्या गूगल एड्स को किस तरीके से चलाना है और आखिर ये काम किस तरीके से करता है। आज हम उसके डैशबोर्ड को गो थ्रू करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे कि हम अपनी स्क्रीन में आ चुके हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप गूगल सर्च खोल के वहाँ पे गूगल एड्स टाइप करते हैं तो आपके सामने या तो गूगल का ऐड दिख जाएगा या जनरली एक जो नॉर्मल रिजल्ट होता है वो आपको शो हो जाएगा।
आपने जी उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब नॉर्मली जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ गूगल के ऊपर, वो क्या कर सकते हैं कि वो एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे और उसी से आपका गूगल ऐड अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब हालांकि मेरे इस वाली ईमेल के ऊपर चुनाचा बना हुआ है, तो हम चलते हैं सीधा गूगल एड्स की तरफ। अब आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं एक डैशबोर्ड का, जिसमें गूगल एड्स की सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। और देखा जाए तो ये पुराना वाला डिज़ाइन जो था उससे चेंज हो चुका है और एक नई बिल्कुल इंटरफेस इन्होंने UI UX आवाम को दे दिया है। तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें क्या काम करती हैं। फ़िलहाल अभी खाली हमने इस वीडियो में डैशबोर्ड को समझना है, तो हम चलते हैं जी ओवरव्यू की तरफ। अब ये चुनाचा न्यू अकाउंट है तो उसमें इतनी कोई डिटेल ऑलरेडी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ओवरव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू कैंपेन का, विच मीन्स कि हम यहाँ से एक नई कैंपेन बना सकते हैं, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो जाता है कि आपके पास क्या करंटली कैंपेन है विद डेटा। ऑफ कोर्स ये न्यू अकाउंट है तो इसमें कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, ये एक डेमो अकाउंट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करें तो यहाँ से हम न्यू कैंपेन भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं अपने कैंपेन के अंदर। ऑफ कोर्स अगर मेरी यहाँ पे कैंपेन मौजूद होती तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली डेटा भी दिख रहा होता, और उसके अलावा यहाँ पे उन कैंपेन्स के ओवरव्यू भी दिख रहे होते कि वो कैंपेन मैंने किस नाम से बनाई है, उस पर कितना बजट लग गया है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एट द मोमेंट कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बट जिन लोगों की ऑलरेडी कैंपेन्स बन चुकी हैं, रन हो रही हैं, उनको यहाँ पे कैंपेन लेवल की सेटिंग एडिट करने को मिल जाती है। उसके बाद हम जाते हैं लोकेशन पे। अगर मैं अपने कैंपेन के अंदर कोई लोकेशन वाला एलिमेंट डालता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम दोबारा एक बारी ओवर रिव्यू करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे होंगे। खैर, उसके बाद हम जी चलते हैं अपने इन वाले ऑप्शंस की तरफ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पूरा मेन्यू खुल जाता है, और उस मेन्यू को अगर मैं देखूँ तो उसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिन चीज़ों को इसी कोर्स के अंदर हम एक एक करके देख रहे होंगे, और इन चीज़ों से हम किस तरीके से अपने कैंपेन को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सीख रहे होंगे। तो करेंटली अब अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट वाइज, तो सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग का टूल मौजूद है। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर हमारे पास शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट और मोर टूल्स मौजूद हैं। अब प्लानिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास परफॉर्मेंस प्लानिंग है, कीवर्ड प्लानिंग जिसमें हम कीवर्ड की सारी एस्टिमेशंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खैर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे जाके वीडियोस के अंदर। और यहाँ से हम कन्वर्जन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन होता क्या है, बेसिकली कन्वर्जन उस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जितने परचेजेस आए हैं वो गूगल ट्रैक करे, तो गूगल उसको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक करेगा और वहाँ से सारा डेटा गूगल एड्स को दे रहा होगा, विच मीन हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करना होगा। और इट्स बेटर कि हम गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कनेक्ट रखें। उससे होता यह है कि काफ़ी डेटा सिंक हो जाता है। और खैर मैं आगे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कितने परचेजेस मिले हैं तो उसको मैंने ट्रैक करना है। अगर मैंने ऐप के ऐड लगाए हुए हैं तो वहाँ पे जो कन्वर्जन वाली कहानी है उसको मैंने गूगल एड्स से कनेक्ट करना है, तो वहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि कितने मेरे पास ऐप इंस्टॉल्स आए हैं या इन ऐप परचेजेस आए हैं, डिपेंड्स कि मैंने कैंपेन कौन सा रन करा है। और उसके अलावा आप देखते हैं जी गूगल एनालिटिक्स इन्होंने मेजरमेंट के अंदर ही दिया हुआ है, विच मीन्स कि हम इसको जब भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो हमारे जितने भी कन्वर्जन्स और डिफरेंट यूज़र्स जो आ रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है, 10 किस्म की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही होती हैं। उसके बाद जी हमारे पास है पॉलिसी मैनेजर। पॉलिसी मैनेजर के अंदर नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकता हूँ, जो गूगल मुझे अलाउ करता है यूज़ करना, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल मुझे अलाउ नहीं करता, वो सारी मैं यहाँ पे जाके पढ़ सकता हूँ। और उसके अलावा अगर मेरा ऐड रिजेक्ट हो जाता है, मैंने ऐड लगाया गूगल के लिए, अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाता है, तो गूगल क्या करेगा कि उसका मुझे रीज़न देगा और पॉलिसी मैनेजर की तरफ मुझे रेफ़र कर देगा कि मैं यहाँ जाके पढ़ सकता हूँ कि क्या कहानी है, किस बेस पे मेरा ऐड रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो गूगल मर्चेंट सेंटर मौजूद है मेरे पास। गूगल मर्चेंट सेंटर नॉर्मली गूगल शॉपिंग एड्स के लिए यूटिलाइज़ होता है। पाकिस्तान में इस वक्त बीटा टेस्टिंग चल रही है गूगल शॉपिंग एड्स की। और गूगल शॉपिंग एड्स वैसे होते किस तरह के हैं, मैं एक आपको रिव्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर। जब भी शायद पाकिस्तानी यूज़र्स ने इतना इसको ना देखा हो, बाहर ही बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। रिटेल जो बड़े रिटेलर्स उनके लिए इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये अगर मैंने गूगल पे सर्च करा है तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्यूरी डालता है जी नाइकी जॉर्डन्स, तो उसके पास इंस्टेंट ऑफ अ रिज़ल्ट
सीधा वो प्रोडक्ट शो हो जाएगा और उस प्रोडक्ट की प्राइस और डिटेल वगैरह फ्रंट पे ही शो हो जाएगी जहाँ से उसको बाय कर सकता है। ये आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अलावा एक जो हमारा नॉलेज पैनल वाला साइट होता है वहाँ पे भी शो होता है, बट ये एक एग्जांपल है। ये रहा नॉलेज पैनल वाला एग्जांपल। और इसके अलावा गूगल के डेफिनेटली बहुत से टाइप्स हैं जो आपको इसी कोर्स के अंदर मैं सारी बताने वाला हूँ। तो ये जी हो गया हमारा मेन्यू वगैरह जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी नहीं बताई तो इसी कोर्स के अंदर मैं बताने वाला हूँ डेफिनेटली इस वजह से। फॉर एग्जांपल रूल्स हम बना सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटेड रूल्स के बेस पे, और उसमें जो कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, जी हमारा ऐड इतने बजे चल जाना चाहिए, इतने बजे रुक जाना चाहिए, ऑन व्हाट लेवल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अब हम जाते हैं सेटिंग्स में जाने के बाद सेटिंग्स एंड बिलिंग्स में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी का, विच मीन कि अगर मैं काम कर रहा हूँ या मैं एज ए एजेंसी काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई और भी काम करे। नॉर्मली एज ए एजेंसी वाली कंडीशन में आप गूगल जो मैनेजर अकाउंट है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आप क्लाइंट के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और खैर अगर आप चाहते हैं कि आपके साइड अकाउंट के अंदर कोई और मज़ीद आपके साथ काम करें तो आप यहाँ से उसको एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस के डिफरेंट लेवल्स हैं कि आप किस टाइप का एक्सेस देना चाहते हैं उसको। उसके बाद लिंकिंग अगर हम देखते हैं तो लिंकिंग यहाँ पे आ जाती है हमारे पास। फिर बिलिंग की इन्फॉर्मेशन में हम देखें समरी, डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन, सेटिंग्स, प्रमोशन, जहाँ से आप सारी पेमेंट वगैरह की डिटेल्स डाल सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी। तो ये भी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर कर रहूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर गूगल एड्स के इस कोर्स की अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स की टाइप के बारे में कि गूगल एड्स की कितने टाइप्स होते हैं और वो कहाँ पे किस तरीके से दिखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गूगल उनको शो करता है। जनरली आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल एड्स आखिर होता क्या है और गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है वो किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के अंदर और हम बात करने वाले हैं कि गूगल एड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं जो आप रन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इस केस में हम सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से बेसिकली आप जो भी कैंपेन लगाएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पुरानी वाली वैसी वीडियो में बता चुका हूँ ये चीज़। खैर, हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आ जा रहे हैं। अगर इन ऑब्जेक्टिव को हम एक बारी देख लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव गूगल सपोर्ट करता है और किस किस टाइप के हम ऐड लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेल्स का ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फ़ोन और इन स्टोर, विच मीन्स कि जो लोग ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं, जो लोग इन ऐप परचेजेस चाहते हैं, कुछ लोगों की ऐप्स हैं जैसे दराज की हम एग्जांपल ले लेते हैं, या कुछ गेमिंग्स की ऐप्स हैं जहाँ पे हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन ऐप परचेजेस के अंदर आ जाती हैं। दैट डजंट मैटर कि वो आप इन ऐप को अगर हम हटाते हैं तो उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर आप मोबाइल से भी कोई बंदा जाके परचेज कर सकता है, कोई बंदा जाके डेस्कटॉप से भी कर सकता है, हालांकि मोबाइल का रुझान ज़्यादा है। तो खैर, इसके अंदर अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है जी गूगल हमारे जो कैंपेन के टाइप्स हैं उसमें कौन कौन से कैंपेन के टाइप्स को सपोर्ट करता है। सबसे पहले कैंपेन टाइप को हम देखें तो हमें पता चलता है सर्च कैंपेन, जिसको यहाँ पे कैंपेन टाइप को सपोर्ट करा जाता है। उसके बाद डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन एंड डिस्कवरी कैंपेन। अब इनको हम एक एक बारी ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। अगेन हमने न्यू कैंपेन पे क्लिक करा था, हमने सेल्स के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करा और अब हम सर्च के कैंपेन टाइप को समझने लगे। अब सर्च देखा जाए तो एक बहुत ही बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है, जिसका मतलब ये है कि हमने सर्च पे कुछ भी, किसी ने भी कोई क्यूरी टाइप करा तो उसके सामने ऐड आ गया, और या तो गूगल इन्फॉर्मेशन नॉर्मली देगा जो कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करके अपने वेबसाइट वगैरह को रैंक करवाते हो, या तो वो इन्फॉर्मेशन आनी है गूगल पे या फिर ऐड आ जाना है। और ऑफ कोर्स ऐड का जो काउंट है वो ज़्यादा रहता है, और जो ऐड के लिए अच्छी बिडिंग हो रही है या जिनका क्वालिटी स्कोर वगैरह अच्छा होता है उनके ऐड ऊपर भी आ रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें आगे की वीडियो में बता रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम सर्च वाले कैंपेन को देखते हैं कि सर्च का कैंपेन कैसा दिखता है। तो ये कैसे मैंने इंटरनेट से एग्जांपल आप लोगों के लिए खोली है कि अगर कोई भी बंदा कुछ भी टाइप करता है तो उसके सामने जो शुरू के 4 रिज़ल्ट और नीचे सेकंड पेज के 2 रिज़ल्ट, विच मीन्स टोटल 6 रिज़ल्ट फर्स्ट पेज के ऑलमोस्ट इसके लिए कवर हो जाते हैं। अब इट डिपेंड्स के यूज़र
किन एक्सपीरियंस के बेस पे उस चीज़ को सर्च कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, तो इनका काउंट भी माइनस प्लस हो सकता है। ये 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या डिपेंड्स कि कितने एडवर्टाइजर्स ने उसके ऊपर ऐड लगाया हुआ है। अब जो सामने आपकी एग्जाम्पल है वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की। इस पे तो डेफिनेटली आपको पेज फुल मिलने वाला है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वो एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो सर्च ऐड बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है जिस पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने लिखा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज तो उसको इस तरीके का ऐड दिखने वाला है। उसके बाद अच्छा, इसके अलावा सर्च जो ऐड है वो गूगल सर्च के जितने भी नेटवर्क हैं उनके साथ भी वहाँ पे भी शो हो रहा होता है। जब हम इन कैंपेन्स को फाइनली लगाना शुरू करेंगे तो उन सारी चीज़ों को मैं मज़ीद डिटेल में आपको समझाता जाऊँगा कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम सेकंड कैंपेन टाइप को देखें तो वो है डिस्प्ले। और डिस्प्ले की हम अगर एग्जांपल देखें तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए खोली है। तो डिस्प्ले ऐड इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही जगह पे शो हो। मोस्टली आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि डिस्प्ले ऐड शो हो रहे होते हैं। अगर कोई आपने ब्लॉग खोला हो, फॉर एग्जांपल काफ़ी फेमस वेबसाइट्स उनके ऊपर भी हैं, जनरली सारी वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग पे जाते हैं tourismempire.com तो वहाँ पे भी आपको डिस्प्ले ऐड दिख रहे हो। अब एडवर्टाइज़र्स यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को कंटिन्यू करते हैं और लगाते हैं। अब इनके मुख्तलिफ साइजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेस्कटॉप से मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, लेट्स से tourismempire.com, मेरे ब्लॉग को, तो वहाँ पे जो आपको ऐड का साइज़ दिखेगा जो एडवर्टाइजर ने लगाया हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वो छोटा है ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, अगेन जब हम गूगल डिस्प्ले एड्स को लगाना सीखेंगे, जब उनके डेप्थ में जाएंगे, तब हम सारी इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक उसकी टाइप है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड टाइप को अगर हम देखें तो ये है शॉपिंग, जिसमें पाकिस्तान अभी बीटा टेस्टिंग पर है। कुछ फेमस जो रिटेलर्स हैं उनको ये चीज़ मिलना शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ मौजूद है ऑलरेडी, और काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स लोग चलाते हैं। स्पेशली वो लोग जो ई कॉमर्स ओरिएंटेड अपने बिजनेसेस चला रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है ये गूगल शॉपिंग कैंपेन। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गूगल पे लिखा है बाय जॉर्डन स्नीकर्स, या मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरे पास सर्च ऐड के अलावा जो ऊपर रिजल्ट आ जाएंगे, अगर आप यहाँ देखें स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ है, तो उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट विद अ बिट डिटेल सारी, और ऑफ कोर्स विद द प्राइसिंग और रेटिंग अगर अवेलेबल है तो उसके साथ आ जाएगा। अब जिन्होंने यहाँ पे जो चाहते हैं कि डायरेक्ट एक यूज़र एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा हो जाए, यानी अगर वो एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक बंदे की इंटेंशन ही चीज़ ख़रीदने की है, और अगर वो ख़रीदने की क्यूरी एंटर कर रहा है तो उसको वो चीज़ जैसे ही सामने दिखेगी तो उसकी बाइंग इंटेंशन ऑलरेडी मैच कर चुकी है इस चीज़ से, इस वाले एडवर्टाइजमेंट टाइप से, तो उसकी क्वांटिटी या रेशो जो है बाय करने का वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी वो टेक्निकली ये वाला कैंपेन काफ़ी अच्छा है ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, क्योंकि बंदे को चीज़ विजुअली ऑन द एंड दिख गई और उसने खोल देना, और कंपैरिजन भी कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी एक और टाइप भी है, यानी एक और प्लेसमेंट भी है जिसको हम बोलेंगे, और वो है यहाँ पे शो होना, विच मीन्स के 2 प्लेसमेंट पे ये शो होता है, एक तो यहाँ फ्रंट पे और एक उसके अलावा यहाँ साइड पर। ये हो गया गूगल शॉपिंग। जब हम इसको लगाएंगे तब हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे डिटेल में। उसके बाद हम वापस आते हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स द मोस्ट फेमस वन वीडियो वो आ जाता है। अब वीडियो की कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो है वो यूट्यूब का स्किप ऐड है। आप सभी ने उसको देखा होगा आज तक। तो आप वीडियो के ज़रिए यहाँ पे एक ऐड लगा सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे ही एक डिस्कवरी ऐड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ कुछ भी यूट्यूब के ऊपर तो मुझे एक वीडियो वहाँ पे रिकमेंड हो जाएगी जो कि मोस्टली ऐड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे लिखा हुआ होगा। या उसके अलावा अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसके नीचे आपने देखा हो एक आधी वीडियो आ रही होती है, अमूमन बैनर्स भी आ रहे होते हैं। वो यूनिवर्सल ऐप कैंपेन होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा मोस्टली। उसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि आपको नीचे कोई ऐड दिख रहा हो या किसी की भी वीडियो देखते हुए, जो कि डिस्कवरी ऐड कहलाता है। जब हम वीडियो मार्केटिंग यानी वीडियो वाली साइड पे जाएंगे गूगल एड्स में, तो उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। खैर, उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम डिफरेंट कैंपेन टाइप को देखते हैं। तो हमारे सामने आता है गूगल का स्मार्ट कैंपेन। अच्छा, स्मार्ट कैंपेन वो चीज़ है जिसमें गूगल खुद से डिसाइड करता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट को कहाँ रन करना है, और उसके बेसिस पे वो आपकी ऐड चला देता है। और ये मोस्टली बिगनर्स अगर जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, या अगर आप नया नया गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो कैंपेन बाय डिफ़ॉल्ट चलना शुरू हो जाता है वो भी गूगल स्मार्ट कैंपेन ही होता है। खैर, उसके बाद हमारा अगला जो टाइप है वो है डिस्कवरी। अब डिस्कवरी टेक्निकली अगर हम बात करें तो 3 चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रहा है, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड मोर।
मगर इसका जो मेन फंक्शन है जिसको अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ खोल रखी है। तो खैर ये इन सारी चीज़ों को तो कवर करता ही है, मगर अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जब आप अपने फ़ोन पे होम स्क्रीन पे जाके लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो आपके सामने एक न्यूज़ का सेक्शन खुल जाता है जहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स की एक फ़ीड आ रही होती है। तो वो चीज़ कहलाता है गूगल डिस्कवर। बेसिकली गूगल डिस्कवर की फ़ीड होती है, तो वहाँ पे जो मोस्टली ऐड आ रहे होते हैं वो यहीं से लगते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा खैर, अब ये हमारा था ऑब्जेक्टिव जो कि सेल्स था। सेल्स के अंदर अगेन इस किस्म के कैंपेन टाइप्स को हम रन कर सकते हैं। अब अगर किसी का ऑब्जेक्टिव है लीड, तो लीड वाले ऑब्जेक्टिव में जनरली ये होता है कि बंदा चाह रहा है कि उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइन अप आ जाएं या कॉल्स आ जाएं या मैसेजेस आ जाएं, डिपेंड्स। लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम जाके देखें तो ऑलमोस्ट कैंपेन टाइप सिमिलर ही है, कोई इतना खास चेंजेस नहीं है। और अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक वाले में भी जाके देखें तो ऑलमोस्ट अगेन सारे कैंपेन टाइप सिमिलर हैं। अब वेबसाइट ट्रैफिक मोस्टली हम उन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मेरा एक ब्लॉग है या मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट के ऊपर जो मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ सके, तो उस कंडीशन में ये ऐड ऑपरेट आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन के अंदर जाते हैं, अब ये मोस्टली उन लोगों के लिए जिनका जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं अपने ब्रांड को फेमस करने के लिए। हम यहाँ पे किसी की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दराज बहुत बड़ा वेंचर है। अब वो चाहता है कि कन्वर्जन तो आए मगर लोग मेरा नाम भी याद रखें। और इसकी अगर हम कोई दूसरी टाइप भी देखना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना ही एक XYZ ब्रांड की बात कर लेता हूँ। मेरा जी एक XYZ ब्रांड है, मेरे पास अच्छी सेल्स आ रही है, मेरी सारी कैंपेन अच्छे से ऑपरेट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी फेमस हो, यानी लोग मुझे मेरे नाम से जानना शुरू करें, या फिर वो लोग जो मुझे नहीं जानते वो मुझे जानना शुरू करें। ये दोनों कंडीशंस में ये चीज़ यहाँ पे आप इस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस वाले कैंपेन टाइप को चला सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास खाली वीडियो वाला टाइप आ रहा है। जब हम इसको चलाना शुरू करेंगे तब डेफिनेटली इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, जो कि अगेन काइंड ऑफ सिमिलर विद प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, बट ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच इज़ मोर ऑफ के आपको ये मैक्सिमम लेवल पे इंप्रेशंस देने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे मैक्सिमम लेवल पे इंप्रेशंस चाहिए, मैक्सिमम लोग मेरे ऐड को देख सकें, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। और अगेन इसमें भी कैंपेन टाइप वही हैं जो ऑलमोस्ट हमने सेल में देखे, उनमें से 2 हैं। बट उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐप प्रमोशन में मोस्टली गूगल ये करता है कि गूगल ने रिसेंटली एक कैंपेन टाइप इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है UAC, और उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। उसके अंदर होता यह है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ गूगल के मौजूद हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितने भी प्लेसमेंट मौजूद हैं, गूगल हमारा ऐड वहाँ पे शो कराना शुरू कर देगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो रिसेंटली पाकिस्तान में देखी गई है वो स्नैक वीडियो। जब टिकटॉक बैन हुआ तो स्नैक वीडियो ने अपने आप को UAC के ज़रिए बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करा। UAC के अंदर प्रॉपर्टीज़ की जब मैं बात करता हूँ तो यूट्यूब गूगल की प्रॉपर्टी है, गूगल सर्च इंजन गूगल की प्रॉपर्टी है, गूगल प्ले स्टोर गूगल की प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ऐसे डिफरेंट गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उनके अंदर प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं, यानी यूट्यूब प्रॉपर्टी तो है मगर उसके ऊपर प्लेसमेंट क्या क्या है। एक प्लेसमेंट है स्किप ऐड, एक प्लेसमेंट है सर्च ऐड विद इन यूट्यूब, दूसरा प्लेसमेंट है डिस्कवरी ऐड, कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ तो उसके नीचे वीडियो रिकमेंड हो रहा है, दैट इज़ अ डिस्कवरी ऐड। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो वहाँ पे वीडियो रिकमेंड हो रहा है, दैट इज़ अ डिस्कवरी ऐड ऑन यूट्यूब विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ यूट्यूब। तो इसके बारे में जब हम UAC की तरफ जाएंगे, मज़ीद एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे खोल रखी है। ओके जी, तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो एक बंदे ने सर्च करा हुआ है प्लम्बिंग के हवाले से, प्लम्बिंग सर्विसेज के हवाले से, और हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल आ रही हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च करना चाह रहा है जी इलेक्ट्रॉनिक शॉप नियर मी, या कुछ भी आप कंसिडर कर लें माइंड में नियर मी, तो और वो उस लोकेशन पे विज़िट करना चाह रहा है तो वो इस वाले एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा सकता है। तो ये है अभी तक एक ओवरव्यू है, ये वीडियो एक टेक्निकली एक ओवरव्यू है। अभी तक हम डेप्थ में नहीं गए हैं कि इन कैंपेन्स को कैसे लगाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। अभी तक खाली जनरल डिस्कशन हमने करा है। आने वाले वीडियोस के अंदर एक एक करके हम इन कैंपेन्स को लगाएंगे भी, इनके बारे में सीखेंगे भी कि किस तरीके से क्या चीज़ काम करती है, कौन सा ऐड ज़्यादा परफॉर्म करता है किस ऑब्जेक्टिव में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले गूगल ऐड की वीडियो के साथ। टिल देन, पीस आउट।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और आज हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स अकाउंट के स्ट्रक्चर के बारे में। आज का वीडियो गूगल एड्स के कोर्स के सीरीज़ का पार्ट 4 है और आज इसमें हम जानेंगे कि गूगल एड्स अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। तो चलें बिना देर करे चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने एक छोटी सी एक इमेज यहाँ पे ओपन करी हुई है जो आइडिया देगी कि गूगल एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो अगर हम सबसे टॉप लेवल पे देखें तो हमारे पास नज़र आता है अकाउंट, विच मीन्स जो हमारा गूगल का मेन ऐड अकाउंट होता है। और उसके बाद अच्छा ये सारी चीज़ मैं अभी आपको गूगल एड्स के अंदर ले जाकर भी समझा दूंगा, मगर फ़िलहाल ये रेफरेंस के लिए एक इमेज है जिसको अभी हम फ़िलहाल यूज़ करेंगे। तो एक अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अकाउंट है, हाउएवर हमारे पास 2 कैंपेन्स इसी एक अकाउंट के अंदर क्रिएट हुई हुई हैं। ये हो गया हमारा पहला लेवल जो कि है कैंपेन लेवल। अब हम चलते हैं कि कैंपेन के अंदर हम कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो कैंपेन के अंदर हम ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसको ऐड सेट भी कहते हैं। अगर हम फेसबुक वाले कोर्स जो आने वाले वक्त में मैं करा रहा हूँ तो उसमें भी देखेंगे तो वहाँ पे ऐड सेट कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो ऐड ग्रुप अगर हम देखें तो कैंपेन के अंदर बेसिकली हम 2, 1 या 2 से ज़्यादा जितने चाहें ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और अमूमन लोग ये इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं क्योंकि डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग के लिए इस चीज़ की नीड होती है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अंडरस्टैंड करूँ कि कराची के लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, या फिर लाहौर के लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो मैं लोकेशन बेस भी कर सकता हूँ, मैं सर्विस बेस भी कर सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पर मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला लेवल जो क्या है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के बाद हमारे पास है ऐड ग्रुप लेवल। ऐड ग्रुप में एक कैंपेन के अंदर 2, 1 या जितने चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद एक ऐड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है हमारा थर्ड लेवल। मल्टीपल एड से मेरी मुराद है कि फॉर एग्जांपल हम गूगल सर्च ऐड लगा रहे हैं और गूगल सर्च ऐड लगाते हुए मैंने 3 उसके वेरिएशन बनाए और वो तीनों वेरिएशन मैंने लाइव कर दिए। या चाहें तो हम 1-2 वेरिएशन, जितने डिपेंड कि आप क्या टेस्ट कर रहे हैं और आप क्या बेच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो इसी चीज़ को अभी हमारे पास 3 लेवल हैं गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो एक अकाउंट है, एक अकाउंट के अंदर पहला लेवल है कैंपेन का, दूसरा लेवल है ऐड ग्रुप का और तीसरा लेवल है ऐड का। और अगर इसी चीज़ को अगर हम जाके देखें, ये हमारा गूगल एड्स का डैशबोर्ड आ गया और ये एक डेमो अकाउंट है जो मैंने इस कोर्स के लिए क्रिएट करा है। तो हम एक न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं। अच्छा, पुरानी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप आई बटन पे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लेट्स से कि हम लीड्स के लिए एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम खाली यहाँ पे ये समझ रहे हैं, हम ऑफिशियली इस वाले वीडियो के अंदर कैंपेन क्रिएट नहीं करने वाले, हम खाली ये समझ रहे हैं कि लेवल्स कितने होते हैं। तो लेट्स से हमने कैंपेन क्रिएट करे और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी वेबसाइट www.toursempiremedia.com और अब हम जी आगे चलते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। ये सारे जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं आपने घबराना नहीं है, ये वाले सारे ऑप्शन मैं आपको आगे बता रहा हूँ जब इनके वीडियोज़ आ रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम खाली लेवल देख रहे हैं। तो जैसा कि उस इमेज के रेफरेंस में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि हमारे पास एक अकाउंट था, अकाउंट मैंने आपके सामने खोला, उसके बाद कैंपेन, उसके बाद ऐड ग्रुप का लेवल, देन ऐड का लेवल। तो यहाँ पे गूगल भी मुझे सेम चीज़, ये 1 सेकंड के लिए इसको हटा लेते हैं गाइड को, दिखा रहा है जहाँ पे मैंने एक सर्च कैंपेन क्रिएट करने के लिए गूगल एड्स को यूज़ करा। और अब हम यहाँ पे इन लेवल्स को देख लेते हैं। ये है हमारा कैंपेन लेवल जहाँ पे मैं कैंपेन का नाम या कुछ भी रख सकता हूँ। नाम आपने ऐसा रखना है जो आप याद रख सकें। कल को आप 50 कैंपेन चला रहे हो तो आप भूल ना जाएं कि कौन से क्लाइंट की क्या है या आपने किस चीज़ की कैंपेन लगाई थी। हाउएवर ये कैंपेन की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने फुलफ़िल करनी है अगर मैं सर्च की कैंपेन लगा रहा हूँ। और उसके बाद ये है ऐड ग्रुप की सारी डिटेल जो मैंने फुलफ़िल करनी है आफ्टर कैंपेन। और यहाँ पे अगर हम आते हैं, मेरे ख्याल से अभी यहाँ नहीं जाएगा, बेस्ड ऑन चला गया क्योंकि वो इनकम्प्लीट है डेटा उसके अंदर। खैर अभी हम खाली ये सीख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंपेन एक थी, मगर ऐड ग्रुप के अंदर मैं चाहूँ तो एक ऐड ग्रुप ये रहा। इस गाइड को एग्जिट कर देते हैं। चाहिए न्यू अकाउंट है इस वजह से काफ़ी इसमें गाइड्स वगैरह का आ रहा है। हाउएवर ये ऐड ग्रुप 1 है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं जी डेमो
1। उसके बाद ये मैंने एक और ऐड ग्रुप क्रिएट कर लिया जिसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो 2। इस तरीके से एक और मैंने ऐड ग्रुप क्रिएट कर लिया, इसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो 3। तो अब आप ये जो हमने इमेज को एज अ रेफरेंस यूज़ करा था, तो हमने यहाँ देखा कि एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स क्रिएट हो सकते हैं, फिर डिफरेंट एड्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कैंपेन क्रिएट करी, उसके अंदर ऐड ग्रुप बनाए, 3 ऐड ग्रुप हमारे यहाँ पे बन गए जिनके अंदर कीवर्ड्स डालने, कीवर्ड के मैच टाइप क्या होते हैं, ये सारे आने वाली वीडियोस में मैं बता रहा हूँ। तो देन हम क्रिएट ऐड की साइड पे जा सकते हैं। हालांकि हमने इसमें अभी डेटा नहीं डाला, ना हमने कैंपेन में डाला है ना ऐड ग्रुप में डाला है। बट अगर मैं क्रिएट ऐड वाली साइड पर जाता हूँ तो इसको लोड होने देते हैं। ओके जी, तो ये आ गया हमारा पहला ऐड ग्रुप और ये दूसरा ऐड ग्रुप डेमो जो हमने नाम रखे थे उनके। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ऐड ये आ रहा डेमो ऐड ग्रुप के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे देखें तो एक ऐड हमारा ये आ रहा और इसके बाद अगर मैं इसकी डिटेल वगैरह फुलफिल करता हूँ तो मैं मज़ीद ऐड इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। फिर डेमो 2 जो कि हमारा दूसरा वाला ऐड ग्रुप था, इसके अंदर भी मैं मज़ीद ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। और जो डेमो 3 जो हमारा तीसरा वाला ऐड ग्रुप था, इसके अंदर भी मैं मज़ीद एड्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि गूगल एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और जो स्ट्रक्चर गूगल एड्स अकाउंट के अंदर यूज़ होता है वो सेम स्ट्रक्चर ही फेसबुक एड्स अकाउंट के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है। जिसकी अगर हम बात करें कि एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स और या एड सेट्स बोलते हैं उसको, और उसके बाद उनके अंदर डिफरेंट एड्स। तो मिलते हैं गूगल एड्स की एक और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। टिल देन, पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स के कीवर्ड मैच टाइप के बारे में। पिछले वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, उसका डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है। ये सारे वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सीधा मेरी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि गूगल के कीवर्ड के मैच टाइप्स किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल रखी है आपको समझाने के लिए कि गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। स्पेशली सर्च कैंपेन के अंदर कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी एग्जाम्पल और टाइप की तरफ, जो कि है ब्रॉड मैच। और ब्रॉड मैच अगर हम इसको देखें तो एक नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि ये उन कंडीशन में एप्लीकेबल है जहाँ पे आप ब्रॉड लेवल पे अपने एड्स दिखाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कीवर्ड जो है आपका वो स्पेसिफिक ना हो, काफ़ी ब्रॉड हो और उसमें आपका ऐड दिख जाए। अगर हमने ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ करना है तो उसका जो सिंबल है वो नन है, विच मीन्स कि अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली तो वहाँ पे गूगल उस चीज़ को ब्रॉड मैच कंसिडर करेगा। यहाँ पे इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कीवर्ड हमारे पास मौजूद है वुमेन्स हैट्स का, और अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी किस्म का सिंबल नहीं लगा हुआ, हालांकि नीचे वालों में लगा हुआ, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम अभी इसी लाइन में रहते हैं, हमारा मैच टाइप है ब्रॉड मैच, सिंबल इसमें किसी भी किस्म का यूज़ नहीं होता और ये एग्जाम्पल कीवर्ड यहाँ पे लिया गया है। अब किन कंडीशंस में हमारा ऐड शो हो सकता है? अगर मेरा कीवर्ड है वुमेन्स हैट्स और मैंने मैच टाइप जो रखा है वो रखा है ब्रॉड मैच, तो एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड्स मिस स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, रिलेटेड सर्चेस एंड अदर रेलेवेंट वेरिएशंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि अगर कोई बंदा लिखता है बाय लेडीज़ हैट्स तो उस पर भी अगर मेरा कीवर्ड वुमेन्स हैट्स है तो स्टिल मेरा ऐड जो है गूगल का वो शो हो जाएगा, क्योंकि ये रेलेवेंट वेरिएशन है और सिनोनिम के अंदर भी आ सकता है। और अगर लेट्स से ब्रॉड मैच के अंदर नॉर्मली ब्रॉड मैच तब यूटिलाइज करा जाता है जब आपके पास कीवर्ड्स नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम डेटा गूगल से फैच करें और फिगर आउट करें कि आवाम किस तरीके की कीवर्ड्स को गूगल पे डाल रही है और उस पर आपका ऐड दिखेगा। इस पे हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा इतना मैच नहीं होता। जब हमारा बजट ज़्यादा होता है तब हम ब्रॉड मैच को सिलेक्ट करते हैं। बट हाउएवर ये जो डेटा हमें देता है ब्रॉड मैच, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर, डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर आपका डेटा दिखना शुरू हो आपका ऐड दिखना शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा काम का होता है और उसके बेस पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये है ब्रॉड मैच। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कमेंट्स में वुमेन हैट्स अगर हमने कीवर्ड लिया है तो और कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल हैं जिसमें हमारा ऐड दिख सकता है इस कीवर्ड के बेस पे, अगर वो मेंशन करें तो दैट वुड बी
ग्रेट, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आ रही है। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे मैच टाइप की तरफ, जो कि है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब यहाँ पे ऊपर वाले में सिंबल नन था अभी तक, बट यहाँ पे हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। और प्लस का सिंबल, अगर हम एग्जांपल लें, अगेन वही कीवर्ड है हमारा वुमेंस हैट्स, तो हमने अगर ब्रॉड मैच मॉडिफायर को यूज़ करना है तो हम प्लस लगा देंगे वुमेन से पहले और हैट से पहले भी प्लस लगा देंगे, और जितने भी कीवर्ड्स को हम फोकस कराना चाह रहे हैं वहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब ऐड हमारा किन कंडीशंस में शो होगा उसको हम देख लेते हैं। contain the modified term or closer variation but not synonym in any order। फॉर एग्जाम्पल, अब ये गूगल पे लाजिम है कि जहाँ मैंने प्लस लगा दिया है, गूगल ने उस सर्च के, जब बंदा टाइप कर रहा है, सर्च कर रहा है, तो मेरा ऐड जब शो होगा तो उसके सर्च क्यूरी के अंदर ये जो मैंने प्लस लगाए हैं इनका होना मैंडेटरी है। हालांकि ऊपर वाले केस में हम देखें तो ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे वुमेंस था और यहाँ पे लेडीज़ हो चुका था, बट यहाँ पे हैट्स के साथ में प्लस लगा चुका हूँ तो वहाँ पे लाजमी हैट शो होगा, और वुमेन के साथ में प्लस लगा चुका हूँ तो यहाँ पे वुमेंस भी लाजमी शो होगा। विच मीन्स कि जब यूज़र एंट्री करेगा, सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें और इसकी एक एग्जांपल लें तो हम लेट्स से कह सकते हैं वुमेन हैट्स, उस पर भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लस का साइन अगर आप लगाते हैं तो उन पर्टिकुलर कीवर्ड का गूगल ने लाजिम ख्याल रखना है और उन्हीं क्यूरीज़ के बेस पे आपका ऐड दिखाना है। तो ये हो गई हमारी मैच टाइप ब्रॉड मैच मॉडिफायर, जो कि इसके नाम से डिफ़ाइन हो रही है। देन हम चलते हैं अपने थर्ड मैच टाइप की तरफ, जो कि है फ्रेज़ मैच। अब फ्रेज़ मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें तो आपको कोटेशन वाले जो साइंस होते हैं उनके अंदर आपका कीवर्ड मेंशन होगा, और यानी यहाँ इसका जो सिंबल है वो बेसिकली इनको लाजमी यूटिलाइज़ करना है। और अगर हम अब यहाँ पे जाते हैं अपने एग्जाम्पल कीवर्ड के अंदर, तो वुमेंस हैट्स को मैंने फ्रेजेस के अंदर डाला, कोट्स के अंदर जो सिंबल्स हैं उनके अंदर। और अब ऐड मेरा किन कंडीशंस पे शो होगा उनको समझते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट आर अ फ्रेज एंड अ क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज और दैट पर्टिकुलर फ्रेज। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे, इन्होंने वुमेन हैट्स को ये चलें एज ए एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो बाय वुमेंस हैट्स, यानी अब मेरे जो कीवर्ड का इस्तेमाल है वो एज अ फ्रेज़ हो रहा है। अगर हम ऊपर देखें तो वहाँ पे वुमेन ही नहीं मेंशन था, बट क्लोजर वेरिएंट या सिनोनिम मौजूद था, तो उस वजह से ऐड दिख रहा है। अगर कस्टमर ये एंटर करता है, एक सर्च करने वाला बंदा, एक यूज़र ये एंट्री करता है, तब भी मेरा ऐड दिख रहा है। बट इस सेकंड वाले केस में इन दोनों वर्ड्स का होना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगा दिया, उसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर कर दिया। बट थर्ड वाले केस में अगर आप देखें तो इसका फ्रेज़ बनना लाजिम है गूगल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कीवर्ड टाइप यूज़ ले रहा हूँ फ्रेज़ मैच है। विच मीन्स कि वुमेंस हैट्स यहाँ पर आएगा और उसके आगे बाय या किसी भी किस्म का वर्ड लगा हो सकता है। अब लेट्स से आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे लिखा हो फ्री वुमेंस हैट्स, तो मेरा ऐड तो ज़ाया जाने वाला, बेकार जाने वाला है। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स को, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो दैट्स इट फॉर द फ्रेज मैच। अब हम चलते हैं अपने आखिरी मैच टाइप की तरफ, जो कि है एग्जैक्ट मैच। और ये काफ़ी लोगों का फेवरेट भी होता है और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ऐड ग्रुप के अंदर खाली एग्जैक्ट मैच यूज़ कर रहे हैं या फ्रेज मैच यूज़ कर रहे हैं, आप इनके कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से एग्जैक्ट मैच की हम बात करते हैं। एग्जैक्ट मैच अगर हम देखें तो ब्रैकेट जो है वो इसका सिंबल है, और इसको जो भी हमारा कीवर्ड है उसको हमने ब्रैकेट में डालना है, और ब्रैकेट में डालने के बाद तभी जाकर वो हमारा कीवर्ड एग्जैक्ट मैच बनेगा। अब ये किन कंडीशंस में हमारा ऐड शो होगा? आर एन एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वुमेंस हैट, लेडीज हैट्स, ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज वेरिएशंस के ऊपर शो हो सकता है। बट वुमेंस हैट्स के अलावा जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हट जाएंगी यहाँ पे। बट ये वो टाइप है जो मोस्टली काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको वैसे एक एक्स्ट्रा टूल भी बता देता हूँ, कीवर्ड मैच टाइप कन्वर्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी सोशल
मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। तो यहाँ से इस वाले टूल को यूटिलाइज़ करते हुए, और भी टूल आते होंगे, ये वाला टूल काफ़ी अच्छा है, तो इस टूल को यूटिलाइज़ करते हुए अब मैं यहाँ पे अपने कीवर्ड मैच टाइप को चेंज कर सकता हूँ। यानी मुझे मैनुअली ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसमें प्लस लगा रहा हूँगा या उसमें ब्रैकेट लगा रहा हूँगा। जितनी भी मेरे कीवर्ड की लिस्ट है मैंने यहाँ पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें खुद ही होती जाएंगी। ये एग्जैक्ट मैच का वेरिएंट बन गया इसका, और उसके बाद ये फ्रेज़ मैच का वेरिएंट बन गया इसका। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ लेते हुए ये खुद भी कर सकते हैं। तो गूगल के अंदर ये होते हैं कीवर्ड के मैच टाइप, जिनको आप मुख्तलिफ कंडीशंस में यूज़ लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप ऐड किस चीज़ के लिए चला रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ आपने यूज़ लेनी है। तो इस तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इनको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, अपने कैंपेन्स के अंदर भी लगा रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में गूगल एड्स के। टिल देन पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज इस गूगल एड्स के सीरीज़ के अंदर हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम नेगेटिव कीवर्ड्स को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, हम उनको किस तरह यूज़ ले सकते हैं। इससे पुराने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कीवर्ड्स के मैच टाइप के हवाले से और किस तरीके से गूगल का एड डैशबोर्ड काम करता है, और डिफरेंट काफ़ी चीज़ें आप आई बटन पे देख सकते हैं जो इस सीरीज़ में चली आ रही हैं, और आगे भी मज़ीद इसकी वीडियोस आती रहेंगी। फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस की कोर्स जाने वाला है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स के हवाले से, और चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और हमारे सामने एक इमेज एज अ रेफरेंस खुली हुई है, जिसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स के मैच टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कीवर्ड्स के मैच टाइप क्या होते हैं, मगर फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो का जो रेफरेंस था उसको अगर हम खोलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे लिखता है फ्री लेडीज़ हैट्स और वहाँ पे हमारा ऐड आ जाता है, तो चुनाचा लेट्स से कि हम एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो यहाँ पे फ्री लिखे। तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंट लेवल की सेटिंग पे जाके, जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में समझा रहा हूँ, आज इसकी डेफिनेशन को हम कवर करते हैं। वहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स में इस चीज़ को डाल देंगे कि अगर कोई बंदा फ्री का वर्ड यूज़ कर रहा है या कोई बंदा चीप वर्ड यूज़ कर रहा है या कुछ भी इररेलेवेंट सर्च कर रहा है जिस पे मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड अपीयर हो, तो उसको मैं नेगेटिव कीवर्ड्स में डालूंगा और उसके बाद मेरा ऐड उस चीज़ के ऊपर अपीयर नहीं होगा। बट इसके मैच टाइप क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हम मैच टाइप्स को वैसे समझ चुके हैं, बट स्टिल नेगेटिव वर्जन में भी अगर हम उसको डिस्कस करें तो हमारे पास नेगेटिव ब्रॉड मैच है, जिसमें लेट्स से कि हमारे पास इसमें कीवर्ड है रनिंग शूज़, और रनिंग शूज़ को अगर मैं नेगेटिव में डाल देता हूँ तो हमारे पास कहाँ पे ऐड हमारा शो नहीं होगा। उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ब्लू रनिंग शूज़, जहाँ पे रनिंग शूज़ का कीवर्ड आ रहा है, शूज़ रनिंग यहाँ पे शो नहीं होगा, रनिंग शूज़ यहाँ पे शो नहीं होगा, बट ब्लू टेनिस शूज़ के अंदर शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रनिंग का वेरिएंट शो नहीं हो रहा, या रनिंग गियर के अंदर शो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम टेक्निकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करें 1 मिनट के लिए, रनिंग शूज़ और टेनिस शूज़ के अंदर जो डिफरेंस है उसकी वजह से गूगल हमारा ऐड इस वाले पार्ट पे दिखा देगा। ठीक है, ये है ब्रॉड मैच का सिनेरियो, जहाँ पे हम नेगेटिव कीवर्ड को एज अ ब्रॉड मैच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, बट वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम दूसरे टाइप में देखें जहाँ पे हमारा ऐड शो हो जाएगा, वो है रनिंग गियर, बट बिल्कुल यहाँ पे शो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे शूज़ को एज अ रेफरेंस हम नहीं यूज़ ले रहे। बट अगर हम नेगेटिव को, ये था ब्रॉड मैच, अगर अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इससे पुरानी वाली आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं, तो आपको एज अ रेफरेंस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आई बटन में भी वो वीडियो लगा दूंगा। तो हम चलते हैं नेगेटिव फ्रेज मैच की तरफ। तो अगर फ्रेज के अंदर मैं लिख देता हूँ रनिंग शूज़ और उसके बाद मेरा ऐड जो शो नहीं होगा वो ब्लू रनिंग शूज़ के ऊपर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है, और डायरेक्टली रनिंग शूज़ के अंदर भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि कीवर्ड यहाँ पे एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है। बट शूज़ रनिंग, यानी शूज़ पहले आ गया और रनिंग बाद में आ गया, और यहाँ पे मेरा ऐड शो हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो गलत हो गई, मगर अगर हम इसको लॉजिकली समझें कि फ्रेज मैच का मीनिंग ये है कि जो आप कोटेशन डाल रहे हैं, कोटेशन साइंस, उसके अंदर अपना कीवर्ड डाल रहे हैं, तो गूगल ने आपका क्यूरी, आप जो बंदा क्यूरी करता है, आपका ऐड उसी क्यूरी पे दिखाना है। तो आपका फ्रेज ये है जो कि है रनिंग शूज़, आपका फ्रेज शूज़ रनिंग टेक्निकली नहीं है, जिसकी वजह से नेगेटिव पे आपका ऐड शो हो जाएगा।
और अगर हम देखें कहाँ पे मज़ीद शो होगा, रनिंग गियर अगेन ये आपका फ्रेज़ मैच से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी आपका ऐड शो हो जाएगा। ब्लू टेनिस शूज़ के अंदर सेम कंडीशन, ये हमारे फ्रेज़ मैच वाले कंडीशन से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मैच की तरफ, जो कि है नेगेटिव एग्जैक्ट मैच। और अगर स्टिल आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो कि कोटेशन मार्क्स क्या हैं और यहाँ पे नहीं लगे हुए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पुरानी वाली वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। अब नेगेटिव एग्जैक्ट मैच को अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन सेम कीवर्ड है जिसका नाम जो कि है रनिंग शूज़। और एग्जैक्ट मैच की मीनिंग ये है कि जो मैंने लिखा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजर वेरिएंट के ऊपर मेरा ऐड शो हो सकता है, अदरवाइज मेरा ऐड शो नहीं होगा। तो रनिंग शूज़ को एग्जैक्ट मैच करके मैंने डाल दिया है नेगेटिव के अंदर, और नेगेटिव का मतलब है कि मुझे अपना ऐड इस पर शो नहीं कराना। तो रनिंग शूज़ अगर कोई सर्च करता है तो ये चुनाचा एग्जैक्ट मैच है, तो मेरा ऐड शो नहीं होगा। हाउएवर शूज़ रनिंग अगर कोई सर्च करता है क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, तो मेरा जो ऐड है वो शो हो जाएगा। बट अगर कोई ब्लू रनिंग शूज़ सर्च करता है तब भी शो हो रहा है, रनिंग गियर शूज़ सर्च करता है तब भी हो रहा है, ब्लू टेनिस शूज़ करता है तब भी हो रहा है। और अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे देखें कि जी यहाँ पे तो शूज़ रनिंग में शो नहीं हो रहा, मगर यहाँ पे शूज़ रनिंग में शो हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो अगेन वो इसी रेफरेंस पे लेके जाता है कि जब आपने ऐड लगाते टाइम इसकी जो मैच टाइप है वो एग्जैक्ट रखा है, तो एग्जैक्ट की मीनिंग ये है कि बंदे ने यही सर्च करना है, तभी आपका ऐड शो नहीं होगा। हाउएवर इस वाले कंडीशन में ये ब्रॉड मैच है। ब्रॉड मैच की जो कंडीशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये आने वाले वीडियो के अंदर मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँगा गूगल एड्स के इसी सीरीज़ के अंदर। तो आज के इस नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप्स की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक और गूगल एड्स के वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज इस गूगल एड्स के वीडियोस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सर्च एड्स को लगा सकते हैं। और मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले जाकर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी एडवांस होंगी, तो उनके ऊपर मैं सेपरेटली भी वीडियो बना चुका हूँ। फॉर एग्जांपल कीवर्ड की मैच टाइप्स के ऊपर, या आने वाली कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जिनके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और आज सर्च कैंपेन को लगाना सीखते हैं। जैसे कि अब हम आ चुके हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के डैशबोर्ड के अंदर। ये डैशबोर्ड काम कैसे करता है और किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप आई बटन पे देख सकते हैं क्लिक करके। अब हम जाएंगे और चलकर एक न्यू कैंपेन बनाएंगे। ये हमारा गूगल एड अकाउंट है और न्यू कैंपेन बनाते वक्त हमने सर्च कैंपेन को आज एक्सप्लोर करना है कि वो किस तरीके से लगती है और उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस वाले कंडीशन में हम गोल ले लेते हैं जी, हमें वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए। और ये मुख्तलिफ टाइप्स आप जो यहाँ देख रहे हैं ये मैं पुराने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम बात करते हैं खाली स्पेसिफिकली सर्च की। तो हमें वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए और हम वेबसाइट खोल लेते हैं यहाँ पे doersempiremedia.com, जो कि मेरी कंपनी की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को हम ले जाकर यहाँ पे डाल देंगे। अब कन्वर्जन्स किस तरीके से बनते हैं, कन्वर्जन एक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं आने वाले वक्त में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँगा। और फ़िलहाल हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, स्टार्ट न्यू। ये पुराना डेमो एक कैंपेन पड़ा हुआ है जो मैंने इसी चीज़ के लिए बनाया था। ओके जी, तो यहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो कैंपेन नेम हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। कैंपेन नेम हमेशा आपने ऐसा रखना, ये इंटरनली होता है, ये पब्लिक को नहीं दिखने वाला। जो चीज़ आपको याद रह सके, कल को आपने 50 कैंपेन्स अगर बना दी तो आप किस तरीके से उसको याद रखेंगे, तो आपने कैंपेन का कुछ नाम ऐसा रखना है। तो इस वाले कंडीशन में हम रख रहे हैं डेमो कैंपेन फॉर वीडियो, और ये आ गया जी हमारा नाम, और हमारा गोल है वेबसाइट का ट्रैफिक। अब यहाँ पे हम देखें तो सर्च वाला हमारा कैंपेन है, तो गूगल यहाँ पे मेंशन कर रहा है नेटवर्क्स को। अब सर्च नेटवर्क क्या होता है, अब इसको हम एक दफ़ा ज़रा पढ़ लेते हैं। एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च फॉर टर्म्स दैट आर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड्स।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ। मेरी वेबसाइट एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रैफिक भेजूँ, तो डेफिनेटली जो मेरे कीवर्ड्स होंगे या जो मेरा गोल होगा वो यही होगा कि मैं अपने पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स या कस्टमर्स को ये ऐड दिखा सकूँ, ढूंढ सकूँ। तो गूगल इस वाले जो सर्च वाला नेटवर्क है, यहाँ पे हमारा ऐड जब भी कोई गूगल ओपन करेगा तो वहाँ पे सर्च करेगा, वहाँ पे दिखाएगा। और उसके अलावा गूगल के साथ कुछ वेबसाइट्स जैसे एडसेंस के थ्रू पार्टनरशिप में आ जाती हैं, तो वहाँ पे जो सर्च वाला मोनेटाइजेशन वाला पार्ट होता है वहाँ पे दिखाएगा। हाउएवर अगर हम दूसरा नेटवर्क देखें जो कि यहाँ पे मेंशन है एज अ डिस्प्ले नेटवर्क, easy way to get additional conversions at similar or lower cost than search with unused search budget। तो गूगल रिकमेंड कर रहा है जी आप सेम चीज़ डिस्प्ले नेटवर्क पे भी लगा सकते हैं। आज का कैंपेन हम खाली सर्च ओरिएंटेड रखने वाले हैं, तो इसको हमने अनचेक कर देना है फिलहाल। आने वाले वक्त में हम डिस्प्ले कैंपेन कैसे लगता है ये भी सीखेंगे, तो फॉर श्योर इसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे डिस्प्ले कैंपेन के साथ। तो ये जी हो गया हमारा नेटवर्क। नेटवर्क के बाद हम बढ़ते हैं, हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंड डेट्स का। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट डेट जब भी आप इस कैंपेन को स्टार्ट करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेट्स से मैंने आज 11 जुलाई रख दी, द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और एंड डेट नॉर्मली जो लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं वो नहीं रखते, वो बाहर से ही बस कैंपेन को ऑन और ऑफ करते रहते हैं। तो एंड डेट हम इस सिनेरियो में नहीं रखते हैं यहाँ पे, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एंड डेट रख सकते हैं। विच मीन्स लेट्स से 20 ये कैंपेन 11 तारीख को चलेगा और 20 तारीख को खुद ही बंद हो जाएगा अगर मैं ऐसा सिलेक्ट करता हूँ, बट इस कंडीशन में मैं भी फिलहाल नहीं कर रहा। अच्छा जी, उसके बाद है कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस हमारे ट्रैकिंग के काम आता है और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, बट ये चुनाचा एक डिटेल टॉपिक है तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसके बाद हम जाते हैं जी डायनामिक सर्च एड सेटिंग के अंदर, और डायनामिक सर्च एड सेटिंग के अंदर हम देखते हैं तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि मैं यहाँ पे डोमेन डाल सकता हूँ और गूगल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें से फैच कर लेगा, क्योंकि गूगल का एआई काफ़ी स्मार्ट है और उसके रेफरेंस के थ्रू मैं अपना ऐड बना सकता हूँ, बट इसको हम यूटिलाइज नहीं करते अभी। और कुछ कंडीशंस उसके बाद ऑप्शन है ऐड स्केजुअल का। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक एजेंसी है डूअर्स एम्पायर मीडिया, अब मैं उसमें 9 to 6 अगर काम कर रहा हूँ और मैं कॉल एड्स लगा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कॉल या कस्टमर का जो कॉल है वो बाद में आए ऑफिस आवर्स के बाद, तो मैं यहाँ से अपने ऐड को स्केजुअल कर सकता हूँ। और इवन मैं अगर ये भी नहीं चाहता कि भाई सैटरडे या संडे वाले दिन ना आए, तब भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप बेसिकली अपने ऐड को स्केजुअल कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस। टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो सेक्शन है वो है लोकेशंस का, और लोकेशंस के अंदर आप चाहें तो ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान बेस्ड ऑन कि आप कहाँ ऐड लगाना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैं खाली सिटी बेस्ड कर लेता हूँ इस चीज़ को, मैं कराची में लगाना चाह रहा हूँ, मैं लाहौर में लगाना चाह रहा हूँ एंड सो ऑन, तो वो चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। इवन अगर मैं चाहूँ तो एडवांस सर्च के ऑप्शन को खोल के यहाँ पे जो बल्क में ऑप्शंस हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बल्क में, और बल्क में लोकेशन डाल सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो रेडियस बेस्ड भी कर सकता हूँ, विच मीन्स कि मैं चाहता हूँ खाली गुलशन इकबाल के एरिया को टारगेट करूँ कराची में, या फिर DHA को खाली टारगेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं बेस्ड ऑन कि आप किस तरीके से आपने किस चीज़ को टारगेट करना है, आपकी कंपनी क्या करती है, आप क्या बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अभी हम फ़िलहाल इग्नोर कर देते हैं, हम खाली इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पास लोकेशन के अंदर ही ऑप्शन है कि मैं उन लोगों को टारगेट करूं जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं मेरी टारगेटेड लोकेशन में और रहते भी हैं, या खाली मैं उन लोगों को टारगेट करूं जो मेरी रेगुलरली मेरी टारगेटेड लोकेशन के अंदर रहते हैं, या मैं थर्ड ऑप्शन है मैं उन लोगों को टारगेट करूं जो मेरी लोकेशन को सर्च कर रहे हैं। अब ये किस तरह एप्लीकेबल है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है और ट्रैवल एजेंसी के लिए मैं चाहता हूँ जो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और आना चाह रहे हैं जी दुबई से, अब वो इंटरेस्टेड है मेरी लोकेशन में यानी पाकिस्तान आने के लिए, तो उन लोगों को भी मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ इस तरीके से जो पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड है। और इस कंडीशन को आप और भी डिफरेंट कंडीशंस बना सकते हैं। तो
उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूड का ऑप्शन है कि हमने किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना है या किन लोगों को टारगेट नहीं करना है लोकेशन में। उसके बाद हमारे पास हम इस लोकेशन वाले ऑप्शन को बंद कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपनी दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस मैं चाहूँ तो यहाँ से जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं लैंग्वेजेस के, इसमें उर्दू भी अवेलेबल है, तो वो सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इस इंग्लिश को भी काट दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर अपने ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रख, बट स्टिल उसके अंदर भी मेरा ऐड शो हो जाएगा। तो ऑल लैंग्वेजेस हमने कर दिया, ये चलें इंग्लिश कर लेते हैं इसको एज फॉर नाउ फॉर द टेस्टिंग। ये हो गई जी इंग्लिश, लोकेशन हो गई पाकिस्तान। और अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ, जो कि मैं आने वाले वीडियो में डिटेल में भी बता रहा हूँगा, बट अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ऑडियंस होती किस टाइप की है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब हमारे पास ऑडियंस के 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एट द मोमेंट, जिसमें से 3 को आज हम कवर कर लेंगे और बाकी रीमार्केटिंग है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। अब सबसे पहला है हु दे आर, यानी वो कौन लोग हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो किस तरीके से, उनके पेरेंटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं, उनकी एजुकेशन क्या है। इस लेवल पे मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। ये अगर मैं आपके सामने खोलता हूँ तो ये पेरेंटल स्टेटस के अंदर मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ या बच्चों की कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो यहाँ से मैं उस चीज़ को ट्रिगर कर सकता हूँ। और उन शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। उनकी एजुकेशन क्या है और उन्होंने कौन सी लेवल की डिग्री जो है वो करी हुई है। और उसके बाद होम ओनर्स हैं या रेंटर्स हैं, ये भी मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनकी कंपनी साइज़ क्या है, उनकी इंडस्ट्री क्या है। तो हु दे आर बेसिकली डेमोग्राफिक्स को लेके है सारा मामला। उसके बाद व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, जो कि एफिनिटी कहलाती है इसके अंदर। गूगल एड्स के अंदर अगर कोई भी आपको बोलता है एफिनिटी क्या चीज़ है ऑडियंस के अंदर, तो आप इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं कि व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। तो व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स के अंदर अगर हम जी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आ गई जिसके अंदर उनके इंटरेस्ट हैं या फिर उनकी हैबिट्स हैं, जिन मेनली कैटेगरीज के अंदर, तो ये सारी हमारे सामने आ गई। लेट्स से हम न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स अगर खोलते हैं तो किस टाइप की न्यूज़ के अंदर वो इंटरेस्टेड हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट खोलते हैं तो किस टाइप की चीज़ें हैं, गेमिंग है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, एफिनिटी ऑडियंस बेसिकली उनका अब तक का, जब से उन्होंने गूगल का अकाउंट बनाया, जितना भी गूगल ने डेटा कलेक्ट करा है वो सारा मजमूई या कम्यूलेटिव के बेस पे गूगल बनाता है। हाउएवर, अच्छा उससे पहले हम टेक्नोलॉजी भी देख लेते हैं और डिफरेंट भी हैं, ट्रैवल भी देख लेते हैं, ट्रैवल बिजनेस ट्रैवलर्स हैं या किस तरीके के लोग हैं। हाउएवर एफिनिटी थोड़ी सी डिफरेंट है इन मार्केट्स है। अब हालांकि दोनों सेम ही है मगर थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डिफरेंस क्या है अगर हम इन मार्केट को देखें, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, विच मीन्स कि जी मैं बिजनेस ट्रैवलर हूँ और मैं बिजनेस में, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, बट हाउएवर मैं आजकल लारावेल सीखना चाह रहा हूँ या आजकल मैं PHP सीखना चाह रहा हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं आजकल इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर या जिसमें इंटरेस्टेड हूँ, आजकल जो मेरा वो चल रहा है, मोड चल रहा है। तो इन मार्केट बेसिकली आपको वो वाला ऑप्शन देता है कि आप आजकल जिस चीज़ में बंदा इंटरेस्टेड है उसको टारगेट कर सकें। लेट्स से मेरे वाले केस के अंदर मैं अगर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, यानी ऐसे बिजनेसेस जो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। तो ये है ऑडियंस, जो कि अभी हम सेलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि एक डेमो कैंपेन है, बट हाँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल में वीडियोज़ भी बना रहा हूँगा। और उसके बाद आप यहाँ से डेली बजट डाल सकते हैं। डेली बजट लेट से हम डाल देते हैं जी 1500 रुपये पर डे, ठीक है। और ये डालने के बाद अब आती है बिडिंग। अब बिडिंग एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर आई वुड रिकमेंड कि मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो ही बनाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा था, तो हम चाहेंगे कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लिक्स अचीव हो सकें और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लिक्स ला सकें। तो अभी हम फ़िलहाल इसको क्लिक्स पे रखेंगे, बट बाकी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि इतने अमाउंट से ज़्यादा मैं पे ना करूँ और किस तरह मैं ऑक्शन में ज़्यादा अच्छे से देख सकूँ, ये सारे मामला मैं डिटेल में बता रहा हूँ।
अभी एट द मोमेंट ये मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर है, जो कि मैक्सिमाइज स्ट्रेटजी ये वाली है कि जितना उसको लगेगा कि यूटिलाइज कर लेना चाहिए और मेरा ऐड दिखा देना चाहिए तो उसके बेस पे वो दिखा देगा। तो ये मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली स्ट्रेटजी है एट द मोमेंट, बट बिडिंग को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद हम अगर एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो कन्वर्जन्स आ जाता है। सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग पे अगर हम जाते हैं तो पूरा एक नया विंडो खुल जाता है जिसके अंदर कन्वर्जन्स को लेकर सारी बातचीत हो रही है, कन्वर्जन्स को लेकर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसको लोड होने देते हैं। अब कन्वर्जन्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, अगर इसको हम बाद में देखते हैं। अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आए और आने के बाद एक फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उस फॉर्म में अपना डेटा डाल दे, तो मेरे लिए ये भी कन्वर्जन हो सकता है। या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे बंदा आए और मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और वो आके कुछ परचेज कर ले, तो ये भी मेरे लिए कन्वर्जन हो सकता है। यानी कन्वर्जन हर किसी के लिए अलग है बेस्ड ऑन कि मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ या मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। और कन्वर्जन इस एक तो हमने फॉर्म वाली बात कर ली, परचेज वाली बात कर ली, इसके अलावा भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे वैल्यू देती है वो कन्वर्जन हो सकती है। तो कन्वर्जन हम ट्रैक किस तरह करते हैं, यानी गूगल, अब जी अगर मेरे पास कोई आके फॉर्म भर रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे, यानी गूगल वो डेटा फैच कैसे करेगा और हमें दिखाएगा कैसे कि भाई जी आपके 1500 रुपये लग गए दिन के, इतने फॉर्म भरे हैं, तो मुझे अंदाज़ा होगा जी एक फॉर्म भरने के मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने से होगा, जो कि हम डिटेल में करेंगे क्योंकि बहुत अलग चीज़ है और उसको अलग वीडियो में हम लर्न करेंगे। तो ये हो गया जी कन्वर्जन। उसके बाद हम चलते हैं ऐड रोटेशन, जो कि दूसरा ऑप्शन है। और ऐड रोटेशन में अगर हम देखें तो ये उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब मैं 4-5 ऐड बना देता हूँ और मैं गूगल को अलाउ करता हूँ कि भाई जो मेरे 4-5 ऐड मैंने बना दिए हैं, तुम अपने हिसाब से मेरा कोई सा भी ऐड पकड़ो और उसको चलाते रहो। ठीक है, अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज पे रखता हूँ, फिर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यानी गूगल को मैंने ये आज़ादी दे दी है। और अगर गूगल चाहे तो, अगर मैं चाहूँ तो गूगल को आज़ादी नहीं दे सकता और मैं अपने हिसाब से उनको रोटेट करवा सकता हूँ। तो ये ऐड रोटेशन है। ये बहुत उन केसेस में यूज़ होती है जब आप किसी भी किस्म के ज़्यादा एड्स बना रहे होते हैं, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उस वाली कंडीशन में भी एक चीज़ यूज़ होती है। उसके बाद जी हमारे पास है ऐड एक्सटेंशन, जो कि मैं आपको इसकी एक छोटी सी इमेज दिखा देता हूँ, ये कैसा दिखेगा। बट ऐड एक्सटेंशन भी एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने कभी गूगल के ऊपर ऐड देखा हो तो ये हमारे सामने एक इमेज है, इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं और देखते हैं ये जी कैसा दिखता है। तो अगर आपने देखा हो तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं जिसमें आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो आपके बिज़नेस को या आपके ऐड को यूनिक करती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें एक्सटेंशंस कहलाती हैं। इसमें कॉल आउट एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसमें आपकी कॉल एक्सटेंशन भी हो सकती है अगर आप नंबर लगाते हैं, इसमें साइट लिंक एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसमें आपकी लोकेशन की एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन, अगर इसके नाम को ही देखें हम कि ये आपके ऐड को एक्सटेंड कर रहा है और ये एक एक्सटेंशन है, यानी आपके ऐड के साथ फैच हो जा रहा है। तो हम वापस आ जाते हैं। अभी हम फ़िलहाल किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लगा रहे, हम एक्सटेंशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे। अब हमने जी कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करने के बाद ये आ गया जी मेरे पास ऐड ग्रुप। इसका नाम भी मैं जो चाहूँ रख सकता हूँ क्योंकि इंटरनल है। लेट्स से हम इसको रख देते हैं डेमो ऐड ग्रुप 1। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड ग्रुप बनाते टाइम, ये सर्च कैंपेन का ऐड ग्रुप हम बना रहे हैं, कि मेरे पास वो लोग आएँ जो मेरी जो सर्विसेज मैं सेल कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्टेड है। ये मिसाल के तौर पे मेरी एजेंसी की वेबसाइट है, तो अगर हम सर्विसेज में जाते हैं तो सोशल मीडिया, PPC, SEO, कंसल्टेशन, ये सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। या अगर मैं चाहूँ तो इनके बेस पे अलग अलग भी बना सकता हूँ। लेट्स से हम खाली सोशल मीडिया का बनाते हैं मिसाल के तौर पर अभी, और हम देखते हैं कैसे काम करता है। कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड प्लानर के टूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर भी इसको यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और कीवर्ड के मैच टाइप क्या होते हैं वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जी यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज और हम बोलते हैं गेट कीवर्ड्स, कि भाई गूगल मुझे कीवर्ड्स ला के दे दो।
और गूगल क्या करता है, मुझे कीवर्ड्स के कुछ आइडियाज़ ला के दे देगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैकेजेस, SMM सर्विसेज, यानी गूगल ने जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो मुझे ला के दे दिया। और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए भी कर सकता हूँ। अब इनमें से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ ऑफकोर्स कि कौन सा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम का नहीं है, उनको मैं रिमूव कर सकता हूँ। बट अगर मैं सेम चीज़ चाहूँ तो अपनी ही वेबसाइट को या किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को यहाँ पे डालूँ, और डालने के बाद ये इनको पूछ रहा रिप्लेस करने का, डालने के बाद उनके कीवर्ड्स को फैच कर लूँ। तो इस कंडीशन में मैंने अपनी ही वेबसाइट के कीवर्ड को फैच करा है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो आप इस गूगल ने मेरी वेबसाइट से ये कीवर्ड फैच करके मुझे दिखा दिए यहाँ पे। और अगर हम नीचे देखें तो मैच टाइप वही जो मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, आई बटन में मैं यहाँ लगा दूंगा। आपने पूरी सीरीज़ फॉलो करनी तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। गूगल एड्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक प्लेटफॉर्म है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तो अभी ये करंटली जिस स्टेज में ये कीवर्ड्स हैं वो ब्रॉड मैच, यानी इनके नियरेस्ट पॉसिबल, और जिस तरीके से भी बंदा सर्च करे बस मेरा ऐड दिख जाना है। अगर मैं चाहूँ कोटेशंस लगा दूँ इनमें तो ये फ्रेज मैच बन जाएंगे, और अगर मैं ये ब्रैकेट्स लगा दूँ तो ये एग्जैक्ट मैच बन जाएंगे। ये कैसे लगाते हैं ये मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था। हाउएवर अभी एक डेमो है तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, साइट पे हम देख लेते हैं। तो साइट पे एक किस्म की एस्टिमेशन आ रही है कि हमारे 1500 रुपये दिन के लगेंगे और हमारे 35 क्लिक्स आएंगे, और एवरेज जो पर क्लिक हमें पड़ेगा 42 रुपये पड़ेगा। अब इसको मैं कम ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ ये आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जी हमने कर दिया कंटिन्यू, यानी हमारा ऐड ग्रुप बन गया, एक डेमो ऐड ग्रुप हमने बनाया है। और बस ये जी आखिरी चीज़ आ गई है एड्स, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक सर्च कैंपेन में हम ऐड को कैसे बनाते हैं। अब चुनाचा मैंने लगाना था सोशल मीडिया के लिए, यानी जो भी बंदा सोशल मीडिया सर्विसेज में इंटरेस्टेड है मेरी एजेंसी के, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोशल मीडिया वाला ही URL लूँगा, क्योंकि ये लैंडिंग पेज मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। और इसकी ना मुझे रेटिंग चाहिए कमेंट में कि कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, अगर आप ये नहीं पूरा स्क्रॉल करके देखते हो। अभी मेरा नेट स्लो है, यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी लगी हुई है, लोड नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पे आ गया जी फाइनल URL, यानी बंदा जब मेरे ऐड पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे लैंड होगा, वो यहाँ पे जाएगा। और अब ये देखें तो URL काफ़ी बड़ा सा है और बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, और लोगों के काफ़ी बड़े बड़े URLs होते हैं। तो गूगल क्या करता है जी, कस्टमर को आपने ईजी चीज़ दिखानी है, कस्टमर इतना अजीब सा बड़ा सा URL देखेगा। हमारा वाला तो खैर फिर भी नॉर्मल है, लोगों के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं लैंडिंग पेजेस के, उसमें URL पैरामीटर्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट, और ये अगेन मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, सर्विसेज। तो अगर हम अब यहाँ पे देखें तो doersempire.com/advertisement, वैसे ही दोनों दिखाने चाहिए इसको, अभी पता नहीं, ये शायद डेस्कटॉप मोड पे नहीं है इस वजह से नहीं दिखा रहा, ये इसने फैच नहीं करा। खैर, तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली टाइप सा बन जाएगा ये URL, और ये कस्टमर को दिखेगा ये, मगर क्लिक करने के बाद जब वो लैंड होगा तो वो यहाँ पे लैंड होगा, विच मीन्स के फाइनल URL और डिस्प्ले URL के अंदर ये वाला डिफरेंस होता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने हेडलाइन बनाने के लिए। अच्छा, गूगल सर्च एड्स में दो टाइप के ऐड होते हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट ऐड होता है, और गूगल आजकल प्रमोट कर रहा है रिस्पॉन्सिव ऐड को, तो हम रिस्पॉन्सिव ऐड बना रहे हैं गूगल सर्च का। और अगर हम साइट पे देखें तो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है किस तरीके का दिखेगा। तो गूगल जी मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप मुझे एक 15 हेडलाइंस दे सकते हो, और उन 15 हेडलाइंस को मैं अपने हिसाब से रोटेट करके दिखाता रहूँगा, और जो जिस कीवर्ड को सर्च करेगा उसी के अकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो अब हम क्या क्या लिख सकते हैं जी, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट ऑनलाइन, ये मैं सारा, आपने यहाँ पे अच्छी कॉपी राइटिंग करनी है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं खाली टेस्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो का टाइम लेंदी ना, इसलिए रैंडम लिख रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं लिखना है। बेस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ये बड़ा हो गया, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, बेस्ट सोशल मार्केटिंग नहीं, सोशल मीडिया एजेंसी, ये हो गया पूरा।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ लाइंस डाल सकता हूँ और गूगल मुझे यहाँ पे उसके हिसाब से स्कोर देता रहेगा। एक चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो है रेलेवेंसी, यानी आपने अपनी हेडलाइंस को अपने कीवर्ड से रेलेवेंट रखना है ताकि गूगल आपको एक अच्छा स्कोर दे सके। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं आगे बता रहा हूँ, बट आपने मेक श्योर करना है कि आप रेलेवेंट रख रहे हैं। आपका लैंडिंग पेज, आपका हेडलाइन, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आपस में रेलेवेंट होनी चाहिए, तो तभी आपका ऐड जो है वो कॉस्ट कम चार्ज करेगा पर क्लिक, मगर ज़्यादा शो होगा और इवन जो लोग ज़्यादा पे कर रहे होंगे उनको भी पीछे छोड़ देगा। तो ये क्वालिटी रैंकिंग किस तरीके से काम करती है, स्कोर क्या होते हैं, मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद गूगल मुझे अलाउ करता है जी मैं 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकूं। अच्छा, गूगल में हेडलाइन जो होती है वो 30 वर्ड के अंदर आपने लिमिटेड होती है, 30 कैरेक्टर्स के अंदर, और उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, वर्ड्स नहीं कैरेक्टर। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो 90 कैरेक्टर्स के अंदर तक होता है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। हाउएवर आप ज़्यादा लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप 4 लिख दें, हेडलाइन आप 15 लिख दें, वो अलग बात है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन टाउन, इतना ही लिख देते हैं इसको फ़िलहाल डेमो के लिए। रिजल्ट ड्रिवन सर्विसेज विथ प्रोफेशनल टीम, और हम यहाँ मज़ीद चीज़ें भी ले सकते हैं, 100+ केस स्टडीज़। तो जैसे जैसे डेफिनेटली आपका जो भी बिज़नेस है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं, बट फ़िलहाल मैंने अभी ऐसी डेमो के लिए आपको यहाँ पे चीज़ दिखा दी। तो ये हो गए हमारे 3 लेवल्स, और इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने कैंपेन अभी एडजस्ट करी, उसके ऑप्शंस बताया आपको, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स डाल के दिखाए, सर्च के अंदर, सर्च कैंपेन के अंदर, बट डिस्प्ले अगर हमारी कैंपेन हो तो ऐड ग्रुप कैसे रिएक्ट करेगा वहाँ पे, तो हम कीवर्ड्स नहीं डाल सकते, या यूनिवर्सल ऐप कैंपेन हो तो वो सारी चीज़ें इसी कोर्स में आ रही होंगी। तो इसके बाद जी हमने डन कर देना, हालांकि बड़ा अजीब सा ऐड बना, ये डेमो है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू के बाद गूगल इसको रिव्यू पे ले जाएगा, और रिव्यू पे ले जाने के बाद गूगल चेक करेगा कि ये मेरी सारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है, अगर है तो फिर अप्रूव हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर गूगल इसको रिजेक्ट कर देगा। और ये पॉलिसीज़ किस तरीके से काम करती हैं अगेन आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एरर आ गया बिल्कुल, क्योंकि हमने एक डेमो ऐड बनाया था और उसको हमने पब्लिश दबा दिया। तो ये था सर्च कैंपेन किस तरीके से काम करता है गूगल एड्स का। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डिटेल में नहीं बताई उनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ। इस पूरी सीरीज़ को आपने फॉलो करना है और उन लोगों के साथ शेयर करना है जो सीखना चाहते हैं। ये सारी नॉलेज फ्री में अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आपने खाली मज़ीद लोगों तक इसको पहुँचाना है और मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं ऐसे मज़ीद कोर्सेज़ ला सकूँ, इस कोर्स को पूरा कर सकूँ और मज़ीद डिटेल में लेके जा सकूँ। तो मिलते हैं गूगल ऐड की फिर अगली वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोकेशन टारगेटिंग किस तरीके से काम करती है गूगल एड्स के अंदर। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल सर्च ऐड कैसे काम करता है और इससे रेलेवेंट भी पूरा सीरीज चलता हुआ आ रहा है गूगल एड्स का। तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस सीरीज़ को फॉलो करके। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि गूगल एड्स के अंदर लोकेशन टारगेटिंग कैसे काम करती है। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं मेरी स्क्रीन के अंदर और अब हम यहाँ पे देखें तो लोकेशन के ऑप्शन के अंदर हमें सबसे पहले दिखता है कि आप ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं खुद पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी आ रहा है और इसके अलावा इंटर डिफरेंट लोकेशन भी आ रहा है। तो अब हम सीख लेते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ किस तरीके से काम करती है और हम किस लेवल तक जाके यहाँ पे लोकेशन एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन एज यूजुअल, हम अगर चाहें तो पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं, सारे कंट्रीज़ को, सारे टेरिटरीज़ को, बट अगर हम चाहें तो हम कंट्री बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं खुद पाकिस्तान से हूँ इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान शो करा रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे कि हम अगर इस वाले ऑप्शन में जाते हैं जो कि है इंटर अनदर लोकेशन, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं सिटी लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकता हूँ, मैं स्टेट लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। लेट्स से जी मैं सिंध में रहता हूँ और मैं कराची में रहता हूँ तो मैं सिंध लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकता हूँ, मैं कराची भी लिख सकता हूँ, मैं इवन एरिया लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको एडवांस सर्च पे करके दिखाता हूँ।
अच्छा जी, अब ये आ गए मैं आपको वापस जाके दिखा देता हूँ। हमने एडवांस सर्च पे क्लिक करा। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने वर्ल्ड वाइड मैप खुल गया है और अब हम जाते हैं रेडियस बेस्ड, इसको हम किलोमीटर में कर लेते हैं। किलोमीटर में करने के बाद लेट्स से जी मैं गुलशन इकबाल लिखता हूँ यहाँ पे। गुलशन इकबाल लिखने के बाद अच्छा, ये 20 किलोमीटर में मैंने कर दिया था, एक सेकंड, इसको हम लेट्स से कहते हैं जी 2 किलोमीटर के अंदर ये रहना चाहिए और गुलशन इकबाल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ दिखेगा जी गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल बेसिकली कराची का एक एरिया है, एक टाउन है। तो यहाँ पे देखें तो हम उसके पूरे रेडियस के लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हैं। यानी अभी ये किन लोगों के लिए कारआमद है, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये उन लोगों के लिए कारआमद है। मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल में किसी ने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है या कोई हॉस्पिटल है या कोई ऐसी चीज़ है या एक ऐसा लोकल बिजनेस है जो चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को अपने ही रेडियस के पास से लाए। वो कुछ ऑनलाइन नहीं कर रहा, बस वो अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहता है। ऐसे काफ़ी लोकल बिजनेसेस मौजूद हैं, तो वो इस रेडियस लेवल पे हम उसके लिए टारगेटिंग कर सकते हैं। और अगर हम लोकेशन वाले ऑप्शन पे दोबारा जाते हैं तो लोकेशन वाले ऑप्शन पे हम अगेन सिटी लेवल डाल सकते हैं, एरिया लेवल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची डाल देता हूँ और कराची के साथ साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता तो नहीं है, बट लेट्स से मैं न्यूयॉर्क भी डाल देता हूँ। तो हमने कराची और न्यूयॉर्क दोनों यहाँ पे डाल दिए और अब 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के 2 डिफरेंट सिटीज़ को मैंने टारगेट कर लिया और ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद इसको समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन के अंदर, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहली लाइन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, विच मीन कि वो लोग जो आपकी लोकेशन के अंदर रहते हैं या आपकी लोकेशन पे उन्होंने इंटरेस्ट शो कराया है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगेन कराची डालते हैं और कराची डालने के बाद अब हम इसी लेवल पे बात करते हैं। अब ये कराची के अंदर जो लोग रहते हैं या जिन लोगों ने कराची में इंटरेस्ट शो कराया है उन लोगों को मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, विच मीन खाली इन उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो खाली कराची के अंदर रहते हैं। और अगर मैं यानी यहाँ पे बेसिकली ऊपर दोनों कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे सेपरेशन हो जा रहा है एक ऑप्शन का। और अगर मैं थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये उन लोगों को टारगेट करेगा। मिसाल के तौर पे हम ये कह लेते हैं जी कराची यूनिवर्सिटी में कोई पंजाब से कोई बंदा आ रहा है और वो दाखिला लेना चाह रहा है, दूसरे प्रोविंस से आ रहा है, दूसरे सिटी से आ रहा है। अब वो सर्च कर रहा है तो हम उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो किसी भी पर्पज से कराची आना चाहता है और हमारा बिजनेस या हमारे क्लाइंट का बिजनेस ऐसा है कि वो कराची बेस्ड है। तो इस तरीके से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। अब इसी केस को आप अपनी लोकेशंस, अपने एरियाज़, अपने बिजनेस, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ़िलहाल मैंने आपके सामने केस रखा है छोटा सा। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ कराची। अब एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इसी को मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं, विच मीन्स मैं पहले चले जाता हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जाने के बाद एक सेकंड पहले इसको काट देते हैं। ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया पाकिस्तान, ये हमारे पास पूरा कंट्री आ गया। अब हमारे पास पूरा कंट्री में टारगेट करने जा रहा हूँ जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में मेरे पूरे ऐड चलें, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, बट कराची में ना चलें। ठीक है, यानी एक शहर को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक कर दूंगा और अब मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखेगा मगर कराची में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो किसी भी मज़ीद शहर को, मज़ीद एरिया को या मज़ीद किसी रेडियस को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अच्छा, अब जब मैं एक्सक्लूड करने लगा हूँ तो एक्सक्लूड करने के लिए भी मेरे पास सेम ऑप्शन मौजूद है कि मैं किस तरीके से एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। क्या मैं उन लोगों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो रहते हैं या उन लोगों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो रहते भी हैं और जिन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है, विच इज़ द सेकंड ऑप्शन। तो गूगल एड्स के अंदर लोकेशन टारगेटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो सर्च कैंपेन हमने लगाया था उसके अंदर कि हम जितने भी उस कैंपेन के अंदर ऑप्शन थे उनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, तो ये उन्हीं में से एक ऑप्शन है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मज़ीद इन्हीं ऑप्शंस को डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टिल देन, पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज के इस गूगल एड्स सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 9,
जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंग्वेज टारगेटिंग गूगल एड्स के अंदर किस तरीके से काम करती है और उस ऑप्शन को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और अब हमारे सामने लैंग्वेज टारगेटिंग का सेक्शन खुला हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि आप लोग ये देख सकें। और अगर आप देखें तो करंटली यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट हुआ है और अगर हम चाहें तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस डाल सकते हैं। ये जी मैंने इंग्लिश डाल दी और हमारे पास अभी करंटली 2 लैंग्वेजेस आ गए जो कि है इंग्लिश और उर्दू। और चलें जी यहाँ पे मैं हिंदी भी डाल देता हूँ। अब हमारे पास 3 लैंग्वेजेस आ गई। तो अब इसमें थोड़ा सा एक कॉमन सा जो पॉइंट है वो डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। वो पॉइंट का पर्पस ये है कि अगर हम google.com पे जाते हैं और google.com पे जाने के बाद देखते हैं तो करंटली जो मेरा ब्राउज़र है, हालांकि ये मैंने ब्राउज़र खाली एकेडमी पर्पस से बनाया है भाई, पूरा जीमेल एंड ऑल दैट, तो ये इंग्लिश के अंदर है और मैं लिखता हूँ यहाँ पे SEO कोर्स। तो SEO कोर्स लिखने के बाद गूगल मुझे रिजल्ट्स भी इंग्लिश में दिखा रहा है, विच मीन्स कि या हम लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और अब यहाँ जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर हैं। विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ से अब टारगेटिंग कर रहा हूँ तो मैंने अगर उर्दू हिंदी सेलेक्ट करा हुआ है तो क्या मेरा ऐड उनके पास भी जाएगा जिन्होंने अपने ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू में करा हुआ है, अपने ब्राउज़र को हिंदी में करा हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में करा हुआ है? तो टेक्निकली यस। और अगर मैं उर्दू और हिंदी को हटा देता हूँ और ख़ाली इंग्लिश करता हूँ तो क्या अब मेरा ऐड उनके पास जाएगा? टेक्निकली नो। तो इसको ज़रा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम दोबारा google.com को खोल लेते हैं और google.com खोलने के बाद अब मैंने अपने ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज एक तरफ सिंधी कर दी है और एक तरफ पश्तो कर दी है और ये हमारे सामने हमारा ब्राउज़र विद डिफरेंट वेरिएंट के साथ खुल गया। अच्छा, फॉर सिंधी मौके सिंधी अच्छे थे एंड फॉर पख्तो माता लक लक पख्तो पोएगे। तो अब इसमें कंसर्न ये है कि जब कोई भी बंदा किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पश्तो जो ब्राउज़र है, पश्तो पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज है और सिंधी जो ब्राउज़र है, सिंधी भी एक लोकल लैंग्वेज है, तो अगर इसमें कुछ टाइप करेगा तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा बेस्ड ऑन द रीज़न कि मैंने यहाँ पे खाली इंग्लिश सेलेक्ट करा हुआ है। या उर्दू में अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अब कुछ लोग अपने ब्राउज़र की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बट अमूमन वो सर्च इंग्लिश में कर रहे होते हैं या रेलेवेंट लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? हम नैरो डाउन नहीं करते अपनी ऑडियंस। अगर वो बंदा इंग्लिश में सर्च कर रहा है, अगर हमारा कीवर्ड ही इंग्लिश है और जस्ट बिकॉज उसके ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो कुछ और है, उसकी वजह से हम अपना ऐड उसको ना दिखाएं या गूगल हमारा ऐड उसको ना दिखाए, तो एक पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल क्लाइंट ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो द बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि हम यहाँ से लैंग्वेजेस को हटा दें और लैंग्वेजेस को हटाने के बाद वी वुड गो विद दी ऑल लैंग्वेजेस। अब इस वाले केस में होगा ये कि बंदा किसी भी जो उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर है, स्टिल उसको हमारा ऐड दिख जाएगा, क्योंकि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जो हमारा सर्च के कीवर्ड्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था, सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था, उसके अंदर वो टेक्निकली इंग्लिश के अंदर ही थे। तो अगर वो इंग्लिश में सर्च करेगा तभी उसको हमारे ऐड दिखने हैं, अदरवाइज़ उसको हमारे ऐड नहीं दिखने। तो ये था एक छोटा सा लैंग्वेज वाला पार्ट इस गूगल एड्स की सीरीज़ का, और मिलते हैं फिर अगले गूगल एड्स की सीरीज़ के वीडियोज़ के साथ। टिल देन, पीस आउट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल एड्स में एक्सटेंशन किस तरीके से काम करते हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 10 है और अब तक हम गूगल सर्च ऐड कैसे लगाते हैं, लोकेशन टारगेटिंग कैसे करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि गूगल का ऐड एक्सटेंशन होता क्या है, गूगल एड्स एक्सटेंशन किस तरीके से काम करते हैं, और चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में हम आ चुके हैं और अगर हम देखें तो गूगल सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता है जो कि है गेट अप टू 15% हायर क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर एड्स, विच मीन्स के हमारे पास 15% हायर क्लिक थ्रू रेट आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर हम अपने ऐड में एक्सटेंशन लगाते हैं। अब एक्सटेंशन होती किस किस टाइप की हैं? तो हमारे पास साइट लिंक की एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन है। अब एक्सटेंशन की बेसिकली एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है और इनका देख भी लेते हैं कि किस तरीके की दिखती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैब्स खोल रखे हैं
और अगर हम जाएं तो सबसे पहले ये एक ऐड लगा हुआ है किसी कंपनी का, ये मैंने एज ए एग्जांपल इमेज आपके लिए खोली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और इसमें नीचे ऐड के साथ छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें अटैच हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है जी वॉच द डेमो और पोर्टफोलियो और ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगर हम देखें तो साइटलिंक एक्सटेंशन ने बेसिकली इस ऐड को एक्सटेंड कर दिया है कि ऐड के साथ साथ वो चीज़ें वहाँ पे शो हो रही हैं। और हम अगर यहाँ पे क्लिक करें जी, हम अपने ऐड में साइटलिंक एक्सटेंशन लगाना चाहते हैं जी, हमारी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, ऐड हमने बड़ा बेहतरीन सा बना दिया और अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं अबाउट अस, और अबाउट अस के लिए हम अपना URL दे देते हैं doersempire.com। doersempire.com देने के बाद ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जी, हमने साइटलिंक एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे लिखा अबाउट अस, और अबाउट अस लिखने के बाद मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट खोल लेता हूँ और उसका अबाउट अस का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ जो कि रिकमेंडेड बाय द वे बाय गूगल। तो इस तरीके से साइटलिंक एक्सटेंशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अबाउट अस और अबाउट अस के साथ साथ ये लैंड कहाँ करेगा वो वाली चीज़ यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई कि आपका जो ऐड है उस ऐड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको एक्सटेंड करने के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक है साइटलिंक एक्सटेंशन। साइटलिंक एक्सटेंशन क्या करता है जी, आप अपने मुख्तलिफ पेजेस को, जैसे मिसाल के तौर पे अबाउट अस का आपका पेज है, टीम का पेज है, या कोई सा भी ऐसा पेज है जो आप दिखाना चाहते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट का हमारा पेज है, तो इस तरह के पेजेस को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं छोटी सी जगह पे। तो इस तरीके से साइटलिंक एक्सटेंशन काम करती है। उसके बाद हम चलते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन की तरफ। कॉल आउट एक्सटेंशन कैसा दिखता है, तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो कॉल आउट एक्सटेंशन बेसिकली ये हमारा एक एग्जांपल ऐड है। तो इस एग्जांपल ऐड के नीचे अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फ्री शिपिंग, 24 कस्टमर सर्विस, प्राइस मैचिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ बेसिकली कॉल आउट एक्सटेंशन के तौर पे कंसिडर होती है, यानी कि साइटलिंक में यही चीज़ क्लिकेबल थी, बट कॉल आउट में इसको दिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ये क्लिकेबल नहीं है। इसको हम किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मोस्टली उन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने आप को लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे मेरी एजेंसी है जी 100+ क्लाइंट्स, प्रोफेशनल टीम, और इस तरह के कीवर्ड्स या इस तरह के वर्ड्स जो मुझे स्टैंड आउट करवाएंगे मेरे एड्स के ज़रिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से कॉल आउट एक्सटेंशन लगा सकते हैं अपने ऐड के अंदर। देन वी हैव कॉल एक्सटेंशन जो कि काफ़ी काम आती है। यहाँ पे फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद कॉल एक्सटेंशन और कॉल आउट एक्सटेंशन में फ़र्क है, आप भी मेरी तरह कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो कॉल एक्सटेंशन कैसे काम करती है, कॉल एक्सटेंशन आपके ऐड के साथ आपके नंबर को लगा देती है, विच मीन्स कि आपको डायरेक्ट कॉल आ जाएंगे, यानी कोई भी बंदा अगर आपका ऐड देखेगा तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर लेगा। और कॉल एक्सटेंशन दिखती कैसे है, कॉल एक्सटेंशन डेस्कटॉप के वर्जन में अगर देखी जाए तो ऐसे दिखती है, जो कि इतनी फ्रेंडली नहीं है। मगर इसी कॉल एक्सटेंशन को अगर हम मोबाइल वर्जन में खोल के देखें तो ये मेरे पास यहाँ खुली हुई थी, इसको खोल के देख लेते हैं। कॉल एक्सटेंशंस, कॉल एक्सटेंशन को हम गूगल पे खोलते हैं, इमेजेस में जाते हैं और मोबाइल का एक सा एक वर्जन खोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है ये एक रेफरेंस इमेज। तो अगर हम अब इसी चीज़ को, कॉल एक्सटेंशन को मोबाइल के वर्जन में देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। यानी अगर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए सर्च कर रहा है, जो कि जैसे कि मेरी एक कंपनी है, और मैंने कॉल एक्सटेंशन लगाई हुई है अपने ऐड के अंदर, तो वो फ़ौरन कॉल कर लेगा मुझे, जिसमें कन्वर्जन रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि वो जी पहले मेरे वेबसाइट के ऊपर जाएगा, उसके बाद देखिएगा, फिर फॉर्म भरेगा, फ़लाना। तो इससे अच्छा वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेगा, मुझे कॉल करके वो डिस्कस कर लेगा, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेशो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद इस तरीके से आप खैर कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हैं। कॉल एक्सटेंशन में आप अपना नंबर लिख लें, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, या जो भी आपका नंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, जो कि काफ़ी वैल्यूबल है। अगर हम इसको देखें किस तरह काम करती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपमैन का ऐड शो हो रहा है, और टॉपमैन के ऐड के पास टाइप्स, और उस टाइप्स के आगे हमारे सामने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास हेडर टाइप कौन कौन से। अच्छा, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली आप हेडर टाइप जो सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से मैं कुछ ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, हम कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब लेट्स जस्ट अज्यूम कि कहाँ चला गया,
लेट्स जस्ट अज्यूम ऑन द स्ट्रक्चर स्निपेट, ये रहा। तो स्ट्रक्चर स्निपेट के अंदर जब हम टाइप्स देखते हैं तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्सेस और इसके आगे लिखा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ कोर्सेज दैट आई एम ऑफरिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फेसबुक एड्स, और उसके अलावा हम लिख देते हैं गूगल एड्स, और उसके अलावा हम लिख देते हैं जी ईमेल मार्केटिंग या वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर स्निपेट काम करती हैं। अगर हम ऐप एक्सटेंशन को देखें तो ऐप एक्सटेंशन हमारे सामने एक ही एग्जांपल खुली हुई है। तो ऐप एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये एप्लीकेशंस जो भी आपके प्ले स्टोर या iOS के ऊपर है उसके इंस्टॉलेशन के लिए है, और ये इस तरीके का यानी इंस्टॉल का एक कॉल टू एक्शन आपको दे देगा। एंड सिमिलरली प्रमोशन एक्सटेंशन एंड प्राइस एक्सटेंशन, तो ये हमारे पास हैं एक्सटेंशन और ये इस तरीके से काम करती हैं। और साथ ही साथ अगर हम इनको यूटिलाइज़ नहीं करते, अगर हम इनको यूज़ नहीं करते तो वी आर मिसिंग 15% हायर क्लिक थ्रू रेट, विच आई डोंट रिकमेंड कि आपको ये मिस करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर स्निपेट के अंदर जैसे कि यहाँ पे मैंने कोर्स सेलेक्ट करा था, तो एक चीज़ मुझे ये याद आई कि हम अपने पेड कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के। उसके लिए आप यहीं पे कहीं स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की एड एक्सटेंशन के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक गूगल एड्स की नई वीडियो के साथ। टिल देन पीस आउट। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आमिर अमर एकेडमी में आज हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स के ऑडियंस टारगेटिंग के हवाले से। मगर बिफोर वी मूव ऑन टू द स्क्रीन, तो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैं बहुत डिले के साथ आ रहा हूँ चैनल पे वापस। आई नो दैट एंड आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे डिले हो गया। बट लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम और चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं गूगल एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करते हैं। यानी कि हम जो गूगल एड्स की सीरीज़ लेके चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद वीडियोज़ भी आती रहेंगी। हाउएवर ये वाली सीरीज़ भी हमने कंप्लीट करनी है। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आज हमने सीखना है कि ऑडियंस टारगेटिंग, जैसे कि आपने टाइटल में थंबनेल में देखा है, कैसे करते हैं। तो हम एक अदद न्यू कैंपेन बनाते हैं, ऐसी कोई भी रैंडम सी कैंपेन बना लेते हैं और उस कैंपेन को बनाते टाइम वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है गूगल एड्स के अंदर स्पेशली। तो ये सारे ऑप्शंस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम अभी कोई वीडियो कैंपेन नहीं लगा रहे, खाली ऑडियंस टारगेटिंग के हवाले से सीख रहे हैं। तो ये आ गया हमारा ऑडियंस का सेगमेंट। और अब हमने देखना है कि गूगल एड्स में एफिनिटी, इन मार्केट, डेमोग्राफिक्स, लाइफ इवेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या जब भी हम कोई किसी भी क्लाइंट का गूगल एड्स लगा रहे होते हैं उसके लिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक के अंदर और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ब्राउज का सेक्शन नज़र आ रहा है, जिस ब्राउज के सेक्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो इन मार्केट का है। और इन मार्केट के बाद हमारे पास है लाइफ इवेंट्स का, देन वी हैव डिटेल डेमोग्राफिक और उसके बाद एफिनिटी सेगमेंट। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या करना, ये किस तरीके से काम करती हैं। तो अगर हम इन मार्केट को समझें तो इन मार्केट टेक्निकली एक उस चीज़ को बोलते हैं या एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें एक बंदा करंटली कुछ एक्टिवली सर्च कर रहा है और किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेते हैं, मैं आजकल जूते सर्च कर रहा हूँ या मैं आजकल कपड़े सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इन मार्केट ऑडियंस बन जाऊँगा गूगल के लिए। ठीक है, अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, तो गूगल फिगर आउट कर लेगा कि मैं आजकल इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। तो इन मार्केट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। इन मार्केट के अंदर हमारे पास अपैरल एंड एसेसरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, ऑटो एंड व्हीकल्स और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एजेंसी की एग्जांपल लें, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो अगर हम बिजनेस सर्विसेज के हवाले से सिलेक्ट करें तो वी हैव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, यानी ऐसे लोग जो करेंटली एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आजकल वो इस हवाले से सर्च कर रहे हैं। अब इससे होगा ये कि मुझे एक्यूरेटली वही लोग मिल जाएंगे जो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट बने। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको टारगेट कर लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड हाउएवर बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं, आपके कोई भी क्लाइंट हो सकते हैं, आपके खुद का बिजनेस हो सकता है, इररिस्पेक्टिव। तो दोनों कंडीशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं स्टिल, जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपका लेट्स से रियल एस्टेट के अंदर कोई आजकल इन मार्केट में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड है, लेट्स से वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई रेंट पे लेना चाह रहा है या कोई सेल करना चाह रहा है तो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, सो वी कैन कैप्चर दोज पीपल। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और इन मार्केट के अलावा हमारे पास लाइव इवेंट्स का ऑप्शन आता है। अब लाइव इवेंट क्या है जी? लाइव इवेंट्स के अंदर सबसे पहले बिजनेस क्रिएशन आ रहा है। अच्छा, लाइव इवेंट्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लाइव इवेंट्स एक ऐसी चीज़ है कि किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट जो या एक ऐसा इवेंट जो होने जा रहा है या हो चुका है और उसको गूगल कैप्चर करता है अपने पास और हमें रिप्रेजेंट करता है एज एडवर्टाइज़र कि हम उसको टारगेट कर सकें और टारगेट करने के बाद हम उसके लिए उसको ऐड में अपने यूज़ कर सकें। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं, कोई बंदा जो रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट कर चुका है या बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, अब ये लाइव इवेंट मेरे पास मौजूद है तो इस लाइव इवेंट को मैं कैप्चर कर सकता हूँ और इसको कैप्चर करने के बाद मैं इसको टारगेट करके ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करा है और वो सोशल मीडिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं आजकल। तो इससे होगा ये कि जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, ज़ाहिर सी बात है उनको मार्केटिंग की नीड होगी, तो वो मेरी सर्विसेज पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर रेलेवेंट, अगर मैं रेलेवेंट नहीं रखता ऑडियंस को तो। सो रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस या फिर स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, इसको हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। और इसके अलावा लाइव इवेंट्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम रेनोवेशन के अंदर किसी ने रिसेंटली अपना हाउस रेनोवेट करा है, किसी ने रिसेंटली जॉब चेंज करी है, कोई शादी कर चुका है या शादी करने वाला है, और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, जितने आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको दिखते जाएंगे। सो दैट इज़ लाइव इवेंट्स। एंड अदर देन लाइव इवेंट्स वी हैव डिटेल डेमोग्राफिक्स हमें सबको पता है, अगर हम फेसबुक में भी जाएं या किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं तो वहाँ पे डेमोग्राफिक्स के बेस पे हम बहुत ईजी टारगेट कर सकते हैं। और डेमोग्राफिक के अंदर यूजुअली पेरेंटल स्टेटस आ जाता है, उनको शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, ये स्टेटस आ जाता है, उनकी एजुकेशन आ जाती है, उनकी होम ओनरशिप का स्टेटस आ जाता है कि वो लोग घर के मालिक हैं या रेंट पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदर देन दैट उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ जाता है कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उस कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स गूगल एक बहुत डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस दे रहा है आपको, जिसके बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं और वी कैन ईजिली से कि नियर टू एक्यूरेट कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको जो कस्टमर आपके पास आएगा डेफिनेटली वो भले आप लीड लेकर आ रहे हैं या सेल लेकर आ रहे हैं, कुछ भी लेकर आ रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी आपका ROS, जिसे हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी या ROS की परसेंटेज बोल लेते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गए हमारी डिटेल डेमोग्राफिक के बाद हमारे पास है एफिनिटी का ऑप्शन। एफिनिटी में क्या होता है? एफिनिटी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जिसमें जैसे कि इन मार्केट का ऑपोजिट समझ लें इसको, वो चीज़ें जिनका आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है या जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिनकी वो आदत रखता है शुरू से, जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखता है शुरू से, जैसा उसका बिहेवियर है, यानी वो चीज़ें ऑन अ लॉन्ग टर्म पे जब काउंट की जाती हैं तो वो एफिनिटी के सेगमेंट के अंदर आ जाती हैं। यानी इन मार्केट क्या है कि वो आजकल इंटरेस्टेड है, एफिनिटी क्या है कि वो जिस चीज़ों में एक लंबे अरसे से इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ें एफिनिटी के अंदर आ जाती हैं। अब उसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है? हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो इन्वेस्टर्स आ गए, ब्यूटी एंड वेलनेस का ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, और फूड एंड डाइनिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है और कोई फूडी है, कोई वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन के साथ साथ कोई वीगन है, सो वी कैन टारगेट दोज पीपल। कोई न्यूज़ इन पॉलिटिक्स, लेट मी सी व्हाट वी हैव हियर, कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ता है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हम शॉपर्स वाले एंड पे जाएं तो कोई ऐसा बंदा जो लग्जरी शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है, शॉपहॉलिक है, बार्गेन हंटर है, ठीक है, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। और ये एफिनिटी का सेगमेंट है। एफिनिटी के सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो आप चीज़ सिलेक्ट करेंगे वो दर हकीकत उस इंसान की जिसको ये ऐड दिखने वाला है, उसकी एक हैबिट है, उसका एक बिहेवियर है, यानी वो एक लंबे अरसे से ये चीज़ करता हुआ आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या अप्रोप्रिएट लगता है। सो इस तरीके से इसके अंदर ऑडियंस काम करता है गूगल एड्स के अंदर, और हम रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, हम कंबाइन ऑडियंसेस भी बना सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ
इन मार्केट, लाइफ इवेंट्स, डिटेल डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी सेगमेंट्स, ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं ये हमने आज के वीडियो में सीखा और अब इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और एज सून एज पॉसिबल क्लोज करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाकर, और हम जो दूसरे वीडियोस हैं हमारे वो भी स्टार्ट कर देंगे। एंड मीन टाइम आमिर अहमद अकेडमी ने एक लाइव कोर्स लॉन्च करा है जिसमें हम लाइव क्लासेस देते हैं जुमा हफ्ता इतवार, डिफरेंट टाइमिंग के स्लॉट्स होते हैं डिफरेंट बैचेस के लिए। तो मेरी स्क्रीन पे कहीं नंबर आ रहा होगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो उसमें एनरोल हो सकते हैं, यहीं पे कहीं पे नंबर आ रहा होगा। एंड सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आमिर अहमद अकेडमी में आज हम सीखने वाले हैं कि गूगल एड्स में वीडियो कैंपेन को हम कैसे लगाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि गूगल एड्स में वीडियो कैंपेन कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, अब हम जाएंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप अगर इस सीरीज़ को नंबर पार्ट 1 से फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है। देन यू वुड बी एबल टू लर्न दैट। और हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद लेट्स से हमें लीड चाहिए आमिर अहमद अकेडमी के लिए, और आमिर अहमद अकेडमी के लिए हम चाहते हैं कि जी हम वीडियो ऐड लगाएं और हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है मैंने आपके सामने गोल सेलेक्ट करा और टाइप सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा कैंपेन का, और उसके बाद अब इसका मैं नाम रख देता हूँ आमिर अहमद अकेडमी डेमो कैंपेन, जस्ट फॉर द पर्पज़ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर अगर हम आएँ तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप भले सर्च कैंपेन लगाएं, आप भले डिस्प्ले कैंपेन लगाएं, आप भले वीडियो कैंपेन लगाएं, आप स्टार्ट मैक्सिमाइज कन्वर्जन से करें। उसका रीज़न ये है कि आपको स्टार्ट में नहीं पता होता कि पर क्लिक या पर व्यू या पर एक्शन मुझे कितने का पड़ने वाला है। तो अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बजट की एक लिमिट लगाएंगे। डेली बजट आपका जो भी होता है उसकी एक सर्टन आपकी लिमिट होगी, बट इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा एक एक्शन यानी एक कन्वर्जन मुझे कितने का पड़ता है। तो जब आपको ये आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद लेट्स से आपने एक वीक इस कैंपेन को चलाया तो एक वीक के बाद आप सेटिंग में जाकर इसको मैनुअल के ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी इसको लिमिट लगा सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि टारगेट कॉस्ट पर एक्शन अगर मैं रखता हूँ तो लेट्स से मैं कॉस्ट पर एक्शन इसको दे देता हूँ 100 रुपये मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल। बट अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने का पड़ता है, क्योंकि आगे जाके मैंने अभी ऑडियंस सिलेक्शन करनी है, मैंने चीज़ें चेंज करनी है इसके अंदर, तो उसका जो पर कॉस्ट पर एक्शन है वो कितने का रुपये का हो सकता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट वी विल मूव ऑन विद द मैक्सिमाइज कन्वर्जन और हम यहाँ पे 500 रुपये डेली का बजट लगा देते हैं। एंड डेट इसकी हम कुछ भी नहीं रखते, ठीक है, स्टार्ट डेट हम इसकी रखते हैं और ये हमने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, मैं कहाँ पे कैंपेन लगाऊंगा? मैं पाकिस्तान में कैंपेन लगाता हूँ। आप चाहें तो आप मेरी लोकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे कहीं आ रही होगी कि आप किस लेवल पे लोकेशन टारगेटिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। लैंग्वेज टारगेटिंग वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं, उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर पूरी प्लेलिस्ट आप देख लें तो आपको काफ़ी एक क्लियर परसेप्शन मिल जाएगा अबाउट गूगल एड्स। और अब हम आगे चलते हैं। लैंग्वेज और लोकेशन हमने स्किप कर दी क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। अच्छा, इन्वेंट्री टाइप क्या होता है? इन्वेंट्री टाइप इज समथिंग कि मिसाल के तौर पे वो चैनल्स जहाँ पे गाली वगैरह नहीं दी जाती, जहाँ पे मॉडरेट लेवल पे रह के बात करी जाती है या कुछ वायलेंस वाली चीज़ें नहीं दिखाई जाती, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहलाती है। और अगर ऐसे चैनल जहाँ पे गाली वगैरह भी दी जाती है, वायलेंस भी दिखाया जाता है, तो वो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री कहलाती है। और जो चीज़ जहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती वो लिमिटेड इन्वेंट्री कहलाती है। अब इसमें तीनों में फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो आपको पता होगा गाली वगैरह देते हैं, तो उनका एड रेवेन्यू कम होता है क्योंकि एडवर्टाइजर्स बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के ऊपर अपने ऑप्शंस को रखते हैं। इन्वेंट्री से मुराद है कि वो चैनल्स जहाँ पे मेरा ऐड दिखेगा। ठीक हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टाइप हमने स्टैंडर्ड रख दी और ये टाइप्स बेसिकली लेबल्स आ गए। लेबल्स में जो ऑडियंस के लेबल्स होते हैं यानी कि PG-13 एंड सो फोर्थ, वो आ गए। लाइव स्ट्रीमिंग पे मेरा वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, और इतना इसमें कुछ खास है नहीं, तो उसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है।
यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सटेंशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आई बिलीव आई बटन पे आपको कहीं दिख रहा होगा, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा एक्सटेंशन किस तरीके से काम करते हैं। बट अगर हम एडिशनल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन बनाया हुआ है, तो हम अपना कन्वर्जन यहाँ से लेट से कॉन्टैक्ट वाला आई बिलीव कन्वर्जन था, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। और कन्वर्जन कैसे बनते हैं ये आने वाले वीडियोस में मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ, तो उसमें आप वैसे ही सीखेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, मुझे अपने वीडियो के ऊपर वो लोग चाहिए जो एक्शन लें, ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहा, कोई मेरा सिम के एड्स नहीं है, इस तरह के एड्स नहीं है कि मैं अवेयरनेस के एड्स लगाऊं जो टीवी के ऊपर भी अगर देखें, जो लोग यूट्यूब टीवी के ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी नज़र आ जाएं, वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग क्लिक करें, वो एक्शन लें कोई इन पर्टिकुलर, तो मैं टीवी स्क्रीन को पॉज कर दूँ। और ये डिवाइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके लेट से क्लाइंट के लिए, आप खुद के लिए अगर ऐड लगा रहे हैं तो इवन आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से आप खाली एंड्रॉयड को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप iOS को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप विंडोज़ फ़ोन को टारगेट करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से विंडोज़ फ़ोन अब एग्जिस्ट नहीं करते शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर इस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं और इवन आप डिवाइसेस के मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स कि एंड्रॉयड के अंदर अगर मैं जाऊँ और देखूँ कि हवावे के कौन से मॉडल मेरे पास आ रहे हैं तो वो तक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या मैं अगर इन्फिनिक्स के मॉडल देखूँ और मेरे पास ऐसे काफ़ी कंपनीज आ रहे होंगे तो मैं बाकायदा ये सारी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी मुझे इतना डाइवर्सिफाइड, इतना डिटेल्ड डेटा मिल रहा है टारगेट करने के लिए। तो अगर आपके लिए रेलेवेंट है तो आप टारगेट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इन सारे ऑप्शंस को नहीं सिलेक्ट करूँगा, खाली मैं टीवी को एक्सक्लूड कर दूँगा। एंड दैट्स इट फॉर द डिवाइसेस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कैपिंग इज़ समथिंग जिसमें आपने देखा होगा कि आप अगर एक वेबसाइट विजिट कर लेते हैं तो वो ऐड आपको बार बार शो होना शुरू हो जाता है, या अमूमन कोई ऐड ऐसा होता है जो बार बार आपको दिख रहा होता है। तो नॉर्मली अगर आप फ्रीक्वेंसी को कैप नहीं लगाते, यानी लिमिट नहीं लगाते, तो ऐसा होता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं लिमिट लगा सकता हूँ कि भाई एक बंदे को ये ऐड दिन में एक बार दिखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। बट मोस्टली एडवर्टाइजर्स ये चीज़ें नहीं करते क्योंकि गूगल के AI के ऊपर वो लोग रिलाई कर रहे होते हैं कि गूगल का AI खुद ये डिसीजंस ले और ये डिसीजंस लेके डिसाइड करे कि किस लेवल पे ऐड दिखाना चाहिए, कितने लोगों को कितनी बार दिखाना चाहिए। एंड अगर आगे बढ़ें तो ऐड स्केजुअल का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ऐड स्केजुअल मेरा ये कोई कॉल वाले एड्स नहीं है, गूगल पे वो भी लगते हैं। तो जो अगर कोई रात को 3 बजे भी मेरा फॉर्म भर देता आमिर अहमद अकेडमी की वेबसाइट पे जाके तो भी मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये 24 घंटे चलते रहेंगे अराउंड द क्लॉक। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे ऐड ग्रुप लेवल पे, ये हमारा जो कैंपेन का नाम था इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको याद रहे, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हैं तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको AAA डेमो ऐड ग्रुप। और ये नाम देने के बाद हम चलते हैं डेमोग्राफिक्स पे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने डेमोग्राफिक्स ऑडियंस वगैरह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो आई बटन पे आ रहा होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हाउएवर मेरे आमिर अहमद अकेडमी में लेट्स से कि मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ जो मेरे डिजिटल मार्केटिंग के लाइव क्लासेस के कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। तो उनकी जो एक सर्टेन एज होगी जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो वो एज में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप करना चाहते हैं हमारा लाइव क्लासेस का कोर्स तो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस सेगमेंट पे। ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर जो मेरा डेडिकेटेड लास्ट वीडियो था उसमें पूरा ही मैंने ऑडियंस सेगमेंट डिस्कस करा था। तो आप अगर वो वाला वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ से इन मार्केट, लाइफ इवेंट्स, डिटेल डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी सेगमेंट्स, ये सारे मैं टारगेट कर सकता हूँ। ये सारे होते क्या हैं, इसके लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसको हम अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। ये एक डेमो कैंपेन है, मैं इसको रियल टाइम में नहीं लगा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाला नहीं है। अदरवाइज़ ये एक रियल कैंपेन होती तो ज़रूर मैं यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करता। उसके बाद मैं चाहूँ तो कीवर्ड्स लेवल पे हम सबको पता है कि गूगल सर्च जिस तरीके से एक बेहतरीन सर्च इंजन है, इसी तरीके से यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो यहाँ पे भी आप जब भी कुछ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, कीवर्ड ही डालते हैं, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको वीडियो मिलता है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लाइव कोर्स, इन शॉर्ट आई कैन से दैट। ये लाइव कोर्स का मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ। और ऐसे कितने ही कीवर्ड्स डाल सकता हूँ कीवर्ड प्लानर की मदद से या कीवर्ड आइडियाज़ की मदद से।
बट अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे नहीं डालते। तो हम खाली सीख रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मेरे सामने ही पूरा डिज़ाइन आ रहा है, इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, किस ऑप्शन का क्या बेनिफिट है। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिया। आप टॉपिक लेवल पे भी कर सकते हैं। टॉपिक में होता यह है, लेट्स से मेरा जो चैनल है वो एजुकेशन के हवाले से है, हम यहाँ पे चीज़ें सिखा रहे हैं। ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो एंटरटेनमेंट के हवाले से होंगे, कुछ होंगे जो व्हीकल्स ऑटोज़ की बात कर रहे होंगे, कुछ ब्यूटी एंड फिटनेस के हवाले से बात कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं। जिस कैटेगरी में आपका चैनल आपका पोटेंशियल टारगेटिंग चैनल लाइक करता है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम फिलहाल इसको नहीं करते, या इसको हम एजुकेशन को कर लेते हैं ताकि हम देख सकें। लेट्स सी वेयर डू वी हैव एजुकेशन। यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, इन पर्टिकुलर एजुकेशन ये रहा। ठीक है जी, जॉब्स एंड एजुकेशन के अंदर हमें अपना टॉपिक मिल गया। अब उसके बाद YouTube के जितने चैनल्स हैं उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। नॉट इवन चैनल, मैं वीडियोस को भी टारगेट कर सकता हूँ। यानी कोई वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ है और मैं चाहता हूँ मैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे ऐड लगाऊँ, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा और वो लिंक डालने के बाद उस वीडियो के ऊपर मैं ऐड लगा सकता हूँ। या फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने ही चैनल को मिसाल के तौर पे कॉपी करता हूँ जी, आमिर अहमद अकेडमी पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड चैनल करा और अब जो मेरे एड्स हैं वो आमिर अहमद अकेडमी के ऊपर दिखेंगे। इसी तरीके से मैं रेहान अल्लाह वाला जो भाई हैं उनके चैनल को टारगेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे रेहान अल्लाह वाला, हम इसको यहाँ ब्राउज़ में डालते हैं और इसको ज़रा सही कर देते हैं। अच्छा जी, रेहान अल्लाह वाला डालने के बाद ये रेहान अल्लाह वाला भाई का हमारे चैनल आ गया। अब ये मैंने उनका चैनल टारगेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आमिर अहमद अकेडमी और रेहान अल्लाह वाला ये दो चैनल्स हैं जिनके ऊपर मेरे ऐड दिखेंगे। अब इस प्लेसमेंट को मैं चाहूँ तो मज़ीद यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स डाल सकता हूँ, जितने चाहूँ मैं डाल सकता हूँ ताकि मेरा ऐड मैक्सिमम रेलेवेंट चैनल्स के ऊपर दिखे। तो एक ये चीज़ है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऐड लेवल आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारा वीडियो है कि मैंने कैसे 0 से 17 लाख अपने क्लाइंट के लिए बनाए, इसको हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं। ये ज़रा ऐड को हम स्किप कर दें और इस वीडियो को हम कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे अगर आप ऐड लगाना चाहते हैं, गूगल से अगर आप वीडियो ऐड लगाना चाहते हैं, तो ये लाजमी है कि आपका वीडियो यूट्यूब के ऊपर होस्टेड होना चाहिए, यानी ऑलरेडी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ हो, तभी आप यहाँ पे गूगल एड्स पे वीडियो ऐड लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो हमसे वेबसाइट मांग रहा है, तो हम आमिर अहमद का डोमेन कॉपी करते हैं, amirahmad.com, और अपनी URL को यहाँ पे डाल देते हैं। और डिस्प्ले पाथ क्या होता है जी? डिस्प्ले पाथ इट्स समथिंग के मेरा URL बहुत बड़ा सा हो सकता है, मेरा URL बहुत बदसूरत हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा लिख दूंगा कि amirahmad.com डिजिटल मार्केटिंग। अब इससे ये होगा कि जो देखने वाला है, अगर यहाँ पे 1 मिनट में इसको ज़रा आपको पॉज करके दिखाऊं, तो ये देखें, अब ये URL अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूं तो मेरा ऊपर वाला जो फाइनल URL है वो भले कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, बट मेरा जो डिस्प्ले URL है वो लोगों को दिखेगा, विच मीन्स कि दिखने वाला डिस्प्ले URL आपका अच्छा दिखेगा लोगों को, ताकि वो क्लिकेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद कॉल टू एक्शन में हम डाल देते हैं साइन अप, यानी आप अभी साइन अप कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके। और देन वी हैव हेडलाइन आमिर अहमद, यहाँ पे हमने हेडलाइन डाल दी। अगर देखें अकेडमी आ सकता है, मेरे ख्याल से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 15 की लिमिट होती है। तो ये कैसा दिखेगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लाइव, बल्कि इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं लाइव क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। एक ये वाला एलिमेंट लिख सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे लिखें, ये काम करते हैं वेबसाइट से उठा लेते हैं, आपको सिखाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर एक प्रॉपर कैंपेन लगाई जाए तो जाहिर सी बात है कि आपने कॉपी राइटिंग अच्छे से अच्छी करनी है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। तो हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा लेते हैं और अपनी वेबसाइट से, और उस टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हम देखें ये कैसा लग रहा है। ये देखें, इन स्ट्रीम में वीडियो डिस्कवरी में कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, इन स्ट्रीम के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। और गूगल के जितने वीडियो पार्टनर्स हैं, जिन वेबसाइट्स ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी हुई है गूगल एडसेंस के ज़रिए,
वो यहाँ पे इस तरीके का दिखेगा। वो कोई भी रैंडम वेबसाइट हो सकती है, मोस्टली यहाँ नहीं दिखता। अगर आप रिस्पॉन्सिव ऐड लगा रहे होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव ऐड है, यानी ये स्किप वाले फॉर्मेट में भी दिखेगा, ये डिस्कवरी वाले फॉर्मेट में भी दिखेगा, ये सर्च वाले फॉर्मेट में भी दिखेगा। तो अगर हम जो गूगल के वीडियो पार्टनर्स हैं वहाँ पे देखें तो वीडियो पार्टनर्स बेसिकली वो हैं जिन्होंने एडसेंस के अंदर साइन अप करा हुआ है या किसी भी थर्ड पार्टी जैसे ज़ोइक वगैरह होते हैं उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करी हुई है, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा ऐड दिखेगा। सो दैट्स इट। उसके बाद क्रिएट कैंपेन करने के बाद आपकी कैंपेन कन्फर्मेशन पे जाएगी। इसलिए जाहिर सी बात एक डेमो कैंपेन है तो इसमें इतना डेटा डाला हुआ नहीं है, करेक्ट डेटा, तो मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा, ना मुझे इसकी नीड है। तो इसके बाद ये रिव्यू पे जाएगी। रिव्यू पे जाने के बाद गूगल इसको अप्रूव करेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, जो कि 1 दिन भी हो सकता है, जो कि 4-5 घंटे भी हो सकता है। उसके बाद आपका वीडियो कैंपेन लाइव हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपने टारगेट करा होगा वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। एंड उसके अलावा लाइव क्लासेस डिजिटल मार्केटिंग आमिर अहमद अकेडमी के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका चौथा बैच जो है वो करंटली ऑपरेशनल है। 5th बैच इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग लाइव क्लासेस कैसे लेते हैं, किन किन दिनों पे लेते हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, तो उसके हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत छोटी सी कंसाइज में फैक्ट्स शेयर करता रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।